Yes, good evening everyone. How are you? Good evening. Yeah. एकदम अच्छे हैं। आप लोग बताइए कैसा था आज आपका दिन, कैसा लगा आपको मैजिक चेक लिख के? आपने 2 बार विजुअलाइज किया। आज मैजिक चेक मैं कर नहीं पाई। हाँ। चेक आज मेरे गेस्ट आ गए थे, वो लोग अब भी गए हैं तो जस्ट आपके पास प्रिंट आउट आ गया है चेक का? नहीं, अभी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो बस आप सोने के पहले ही उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? और कल की प्रैक्टिस कल से करिएगा, तो सुबह ब्लेसिंग के बाद एक बार फिर से उसको आप विजुअलाइज कर लीजिएगा, ठीक है? और कल भी आप उसको करते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस ऑन रहेगी, ठीक है? या ओके ओके वंडरफुल, ठीक है, थैंक यू। एनीवन एल्स? यस नीलम जी, आपको कैसे क्या मैजिक हो आपके लाइफ में, पहले बताइए। मैजिक चेक लिखते ही मैजिक होता है प्रिया जी, छोटा बड़ा नहीं होता है। या आनी आपने ना सम स्मॉल शेयरिंग समथिंग यू हैड रिटन, इसीलिए मैंने पूछा। मैजिक तो मैजिक होता है 100%, वेरी ट्रू। आई बिलीव इन दैट कि मैजिक तो मैजिक होता है। वेरी स्मॉल थिंग वाज देयर। मैं परसों जैसे एक शॉप में गई, मेरे को ग्लूकोज बिस्किट लेने थे। कोइंसिडेंटली वहां वो बिस्किट नहीं मिले, कोई बात नहीं है, मैं दूसरे शॉप में नहीं गई कि ठीक है कल फिर लेंगे देखेंगे। एंड बाय द टाइम today only I get a big packet of glucose biscuit. From where? In the school, my principal ma'am has in my school principal ma'am has gifted that. Okay, wow. कुछ नहीं हुई थी, बस ऐसे ही उनका मन हुआ और उन्होंने ला करके दे दिया। I am very thankful to her कि ऐसे उन्होंने दिया, लेकिन मैजिक हो गया। बिल्कुल, ये this is magic, very true, very nice. More and more magic to you. Yes. Yeah. 2 लाइन प्रिया जी के लिए। Yeah. Hello. Yes. Can you hear me? Yes, Kanchan ji, we can hear you. Yes. Hello, I am Kanchan Wagmare from Pune. Okay. And actually, magic happened with my mama. Okay. वो ऐसा हुआ, एग्रीमेंट करने के लिए गई। एक्चुअली कैसे बताती हूँ कि क्लास में कर रही हूँ, मैजिक का कर रही हूँ, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा करना है। और न्यू एक्चुअली जमीन लेनी थी, तो करने के लिए वो गई। और 2 जो पहले से ही वो फ्लैट मिले हैं, 2 पोजेशन तो मिला है, उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो अचानक से एक करने गई तो दूसरा वो भी हो गया, यानी दोनों भी मैजिक नहीं। अभी याद भी नहीं था, पहले वाला का वो पोजेशन लेके रखा है, यानी रेंट पे भी दिया है, बट वो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था। तो वो भी हो गया अचानक से। So, thank you. तो आप लिख रहे थे कि वो लिख रही थी? मम्मा। सॉरी, मैजिक माने ग्रेटिट्यूड कौन लिख रहा था? आप लिख रहे थे कि वो लिख रही थी? नहीं, मम्मा ही लिख रही थी। मैंने बताया था कि मम्मा ऐसा नहीं, ऐसे लिखना है, एग्रीमेंट बोले। सो मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि जो भी करना है वो स्पेसिफिक वो ही करना है। एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट नहीं बोलना है, वो जगह का, वो इसका वैसा ही होना चाहिए। सो थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली आपने उनको गाइड किया कि ड्रीम कैसे लिखना है ना? यस, वंडरफुल। मोर एंड मोर मैजिक टू यू कंचन जी। आपको अपनी मम्मा को मैजिक सेशन में लाना चाहिए, नॉट सेइंग मेरे सेशन में, but actually she can't understand proper English, that's why I'm not I'll tell you, हिंदी के भी सेशंस होते हैं, ठीक है? तो जब होंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? आप लोग ऐसे बोलेंगे तो एक कई जन करते हैं हिंदी का सेशन, हिंदी की बुक रीडिंग करते हैं और हिंदी में ही पूरा सेशन कंडक्ट करते हैं। ऐसा होगा मुझे भी बताइएगा। एकदम 100% बिल्कुल करना चाहूंगी। यस एकदम। प्रिया जी जब भी नेक्स्ट सेशन होगा मुझे भी बताइए, ठीक है? एकदम। देखिए हम तो जनरली ऑन एंड ऑफ ऐसे करते रहते हैं, तो इसी ग्रुप में शेयर करते हैं, ठीक है? तो उसी में बिल्कुल आपको पता चलेगा जब भी हम कर रहे हैं तो, ठीक है? क्योंकि शुरू की कुछ क्लासेस मिस हुई हैं हमारी भी। अच्छा, ठीक है, एकदम वेरी नाइस। अब मैं 2 लाइन प्रिया जी के लिए बोलना चाहूंगी। प्रिया जी इस मैजिकल सेशन में मैं दे रही हूँ थैंक यू का संदेश। ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा मैजिक कर गया है मेरे भी में प्रवेश। थैंक यू नीलम जी। और ऑसम, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, थैंक यू। हाँ, ऑसम। आज मैजिक हुआ ना प्रिया जी? हाँ एकदम I should be thankful to you
हाँ नहीं आप देखिए थैंक यू और थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ऐसे ही आपके लाइफ में और आई, माने आप जो सोचेंगे ना वैसे ही होएगा, देखिएगा एकदम ऐसे ही होंगे। ओके Yeah, I also have to make a sharing. यस। मैंने अभी मैं 3 दिन से ब्लेसिंग वगैरह कुछ लिखा नहीं था, हाँ तो बैकलॉग हो गया था। अब रोज एक्चुअली सिर्फ 10 ही लिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत छूट रहा है। हाँ आज 3 दिन का बैकलॉग और आज का लिखना था, हाँ तो इतने सारे लोगों को लिख दिया एकदम, तो इतना अच्छा लग रहा था। मतलब यानी ऐसा 40 ब्लेसिंग देने थे ना वन टाइम में, 4 दिन का, आज का और पिछले 3 दिन का, तो इतना अच्छा लग रहा था एकदम दिन भर में। तो बहुत एकदम लिख लिख के एकदम बहुत पुरानी चीजें एकदम याद करके वगैरह, तो बहुत ही एकदम अच्छा दिन चले गया। बाद में थोड़े से चैलेंजेस थे, लेकिन वो सब कम हो गए, तो बहुत अच्छा हो। तो जैतु जी आपको ना रोज ही लिखना है, ठीक है, वरना क्या होता है, आज तो देखिए आपने 40 लिख लिए, फिर कल अगर बाय चांस कोई एक दिन छूट जाता है, ठीक है, तो स्वाति राइटिंग 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स तो ठीक है, बट प्रैक्टिस भी आप नहीं कर पा रहे थे क्या एक भी? नहीं, प्रैक्टिस तो मैं करता ही हूँ, थैंक यू वगैरह बोलता हूँ, रॉक का करता हूँ। कल तो मैं ये सो ही गया था, आखिरी का एंडिंग सेशन सुनते सुनते, ने ऐसे पता नहीं। आपने चेक बना लिया ना अपना? नहीं, मैं आज चेक बना नहीं पाया, कल बनाऊंगा मैं। ओह ठीक है, नहीं स्वाति आज थोड़ा सा चैलेंजेस आ गए थे, अच्छा आज चेक नहीं बना पाया ना। ठीक है, ओके, आप कल सुबह सुबह ही बना लीजिएगा, ठीक है। एंड स्वाति रिमाइंड कर रही है कि बुक में ये लिखा होता अगर आप एक दिन का प्रैक्टिस भूल जाते हैं तो 3 दिन पीछे जाना पड़ता है, ठीक है। तो बुक ऐसा कहती है, वो इसलिए कहती है कि एक संग ये जो 28 डेज में आप कलेक्टिव ग्रैटिट्यूड्स करते हैं, कलेक्टिव प्रैक्टिसेस करते हैं, उसका एक अलग इफेक्ट होता है लाइफ में, ठीक है, आपका वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है ग्रैटिट्यूड का। इसलिए रॉन्डा बन ने ऐसा कहा है कि एक दिन का छूटता है तो आपको 3 दिन पहले से वापस सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं रॉक वगैरह, जो स्लीपिंग रॉक और मॉर्निंग का जो भी थैंक यू वगैरह करना है, और जो मैजिक डस्ट वगैरह करना है, वो जैसे जैसे याद आते रहता है वो सब करते रहता हूँ। हेल्थ या फिर जो मनी पे जो भी जैसे लिखा है बोर्ड पे लिखा है, मतलब तो वो करते रहते हैं। ओके स्वाति, इट्स ओके ना नाउ? yes yes, I think she has, उसका कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा, I can't see her now. Yeah yes, so I'll ask her, is it okay? नहीं तो पीछे जाके करना पड़ेगा 3 दिन। Oh, she's here only, no network issue. Yes, पहले SG रहता था ना, अब स्वाति गुप्ता दिख रहा है, तो I was looking for SG. Yeah. Okay. So anyone else wants to share how was the check? Because I have a sharing, I'll do it after the reading. I have a wonderful sharing. I was talking about my check ना yesterday की, पिछली बार हमने ऐसे ही सोच के कुछ तो भी लिख लिया था. So what happened I will share after the reading. So anyone else who has a, how did you feel when you wrote the check, imagined it? How was that? It was great. It was great. Okay. And you, of course, everyone took a small amount only. No, जिन्होंने first time लिखा है उन्होंने कोई छोटा item ही सोचा होगा, हाँ? Yeah. Yes. Okay. Good. Very good. KV, I don't understand. आपका पूरा नाम क्या है? You can take your name and do your sharing. स्नेहा व्यास. Okay. Yes. Oh, आपका change हो गया ना? I was like, हाँ क्या, कौन है ये? Yeah, बोलिए. मैम मेरा शेयरिंग ये है, मैंने 6 मंथ पहले मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी का एग्जाम कंप्लीट हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट आ ही नहीं रहा था. और जब से मैंने मैजिकल बुक के सेशन अटेंड शुरू किया है, और तब से मेरा अभी 2 दिन पहले मेरा प्रैक्टिकल का रिजल्ट आया, और अभी इवनिंग में मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, और मेरा नाउ आई एम clinical psychologist. Wow, very nice. Congratulations. Wonderful. Yeah. एक साथ एक इंसिडेंट हुआ, मेरे सर्वेंट दोनों चले गए एक साथ. कोई नहीं था, मेरे यहाँ गेस्ट आ गए. और मैंने ब्लेसिंग्स की, तो अचानक से एक बच्चा आ गया पहले दिन, दूसरे दिन दूसरा भी आ गया. वेरी गुड. सी, यही मैजिक होता है, लाइक ये तो उन्होंने भी शेयर किया था संगीता जी ने, कि उन्होंने किसी को हेल्प की, लाइक आउट ऑफ अ वे जाके उन्होंने कोई सिक्योरिटी के लिए खाना बना के भेजा, वो भी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के लिए, और उनकी मेड जो नहीं आने वाली थी वो भी आके काम करने लगी. समथिंग लाइक दैट शी हैड शेयर्ड इन अ प्रीवियस सेशन. ऐसी होता है. इफ यू आर, यस प्रिया,
Thank you. You remember so much. Oh my God. Not so much. It was like magical things. तो याद रहनी पड़ती है ना. Like मेरे को तो याद आ गई तो I thought yes, देखिए ये क्यों याद रखनी होती है. शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है कि आपने क्या किया और उसका रिजल्ट क्या आता है. हम लोग कितने बार ना उस पर ध्यान नहीं देते. तो इट्स लाइक इफ यू आर कंटिन्यूसली डूइंग समथिंग तो उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत दिखते हैं. तो many a times when you don't want to do maybe some माने कुछ गुड डीड कितने बार होता है ना, वी कैन अवॉइड इट ऑल्सो, है ना. किसी की हेल्प करना हम लोग अवॉइड भी कर देते हैं. बट बुक ने हमेशा ये कहा है डेलिबरेटली डू इट. आपका मन नहीं है तो भी आपको करना है. तो फेक इट टिल यू मेक इट जो है वो यही है. अगर आप ऐसे डेलिबरेटली करोगे उसका भी रिजल्ट मिलता है ना. लाइक आई हैड शेयर्ड मेनी टाइम्स कि कोई गेस्ट आता है घर में, आपका नहीं मन है स्माइल करने का, लेकिन फिर भी आप स्माइल करते हो ना. कोई अनचाहा गेस्ट आ जाता है तो यू फोर्स योरसेल्फ टू स्माइल. उसका रिजल्ट तो सेम ही होता है ना. एक दो बार वो सोचेगा देखो वो कम हंस रही थी या ऐसा होगा, बट फिर भी द इंटरेक्शन इज अ लिटिल मोर कॉर्डियल और अच्छा हो जाता है. तो वैसे ही आपका मन नहीं है तो भी आपको गुड डीड करना है. मेरे को एक चीज ऐसे ही पूछनी थी. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू आर द लक्ष्मी ऑफ द हाउस? इवन अनमैरिड पीपल, जब बेटी पॉर्न होती है तो मम्मा यही कहती है ना लक्ष्मी पैदा हुई है. पेरेंट्स तो यही कहते हैं ना लक्ष्मी पैदा हुई है. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वी आर लक्ष्मी? वी आर लक्ष्मी ना. ओके, नीलम जी से एक्सपेक्टेड था. खुशी तो कह रही है ऐसे ऐसे. और किसको लगता है कि वो लक्ष्मी है या किसको लगता है कि नहीं है क्योंकि हमने बोला है इसलिए वो सोचने लगे? लेडीज गर्ल्स सब लक्ष्मी ही रहती है. नहीं बट रहती तो है, बट किसको अंदर से किसको लगता है? यू ऋतुजा वेरी ओके, मैंने एक्सपीरियंस भी किया. आई एम नॉट सेइंग नवरात्रि वाला लक्ष्मी का फीलिंग कि हाँ उस दिन पूजा हो जाती है, प्रसाद मिल जाता है, नहीं. अदरवाइज डू यू फील दैट? हाँ प्रिया जी, मुझे लगता है एक्चुअली में दीपावली के दिन ना मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं मेरी. वाह, वेरी गुड. बेटियां मेरे को लक्ष्मी लगती है, मेरी बहू लक्ष्मी लगती है मुझे. ओके. तो कभी आप लोग को मेरी मम्मा का यहाँ पे सब, मुझे जो भी काम करना है, कुछ लेना है, जमीन का कुछ करना है, न्यू कुछ लेना है, तो मुझे बोलते हैं कि कांचन ये लेना है तो याद रख, तू बोल दे. यानी मैं कनेक्ट हूँ बापा से, तो तू बोल दे उसको कि अभी ये काम होना चाहिए. हमेशा. इसलिए ये अभी बोले थे कि कांचन ये लेना है, तू थोड़ा बोल दे. मन में बोल दे. तो पहले से मैं करती थी. तो मुझे ये क्लास मिला तो और भी मैं अच्छे से कनेक्ट हो गई. ओके. तो आपको ऐसा लगता है कि आप अगर घर की लक्ष्मी हैं, हाँ, तो आप जो कह रही हैं वो कर रही हैं, वो एज लक्ष्मी जी कर रही हैं. इट्स लाइक यू आर ब्लेसिंग एवरीवन इन द हाउस, यू आर टॉकिंग गुड. आप ऐसा कर रहे हो सब लोग? लक्ष्मी जी इज लाइक लक्ष्मी जी, है ना. उनको क्या डिस्क्राइब करें. तो आपको ऐसा लगता है कि आप घर की लक्ष्मी हैं तो सबका ध्यान आप रख रही हैं, सबकी वेल विशेस आपके ऊपर हैं, आप ऐसा करते हो, सबका टेक केयर जैसे होता है. That is what being Lakshmi means. It's not just कि नहीं आप हो तो आप. Yes, Priya, I just sorry to interrupt. This is what I just wanted to add. What you just said, to feel as Lakshmi is a very beautiful thing, but to actually inculcate the characters of Lakshmi and then to take care, as you were just saying, yes, वो मुझे नहीं लगता कि अब समझ में आया है after doing this for a number of times, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे थे. Very frankly speaking, खुद को फील करने में अच्छा लगता था. Yes, thank you so much. कि आज पूजा हो गई तो हो गया, दिवाली में लक्ष्मी जैसे लग रहे हैं, बट लक्ष्मी फील करने से अच्छा है कि आर यू एक्टिंग आउट लाइक दैट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना. आप अगर, हम लोग को जैसे छोटे में हमेशा ये सिखाया जाता था ना सिविक्स में, आप अपनी वो बोलते हो राइट्स, बट आर यू एक्चुअली डूइंग योर ड्यूटीज ऑल्सो? व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आर यू डूइंग दैट एज वेल? सो दैट इज व्हाट विल मेक यू अ लक्ष्मी ऑफ द हाउस. ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक दे आर चैत्र एंड सम अदर पीपल, उनको लग रहा होगा ये लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों कर रहे हैं हम लोग. बट अगर आप अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, बेटियों को या अपनी मम्मा को लक्ष्मी मानते हो, ठीक है, इट हैज टू बी अ टोटल थिंग, नॉट जस्ट कि मनी के एरिया में. एवरीथिंग इट्स लाइक लक्ष्मी बोलिए या अन्नपूर्णा बोलिए, जो भी बोलिए, यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन योर किड्स, टू टीच योर किड्स, ओके, ऑल द गुड थिंग्स. एंड ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. See why I'm saying, like, जब हम, see I don't have kids, yeah, I'm not married, तो अभी तो kids भी नहीं, but वो भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि only married people will have kids, but I don't have kids. तो
हमको लगता है कि आपको कितना अच्छा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है दैट यू कैन टीच गुड थिंग्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। आप उसको सिखाते हो किसके संग कैसे बिहेव करना है, अन्न को कैसे रिस्पेक्ट करना है, पानी को करना है, लोगों को कैसे बात करनी, कंट्री के लिए क्या करना है। यू हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। तो इफ बीइंग लक्ष्मी और बीइंग शिव is or a Vishnu, sorry, Vishnu and Lakshmi ji, you have got that responsibility, you have got that power to enrich the next generation. So all of you should be doing that. And Khushi, you should feel like that you're the Lakshmi. Khushi, Tarani, Swati, me, you know, all, and Smita and all others also, that you are the Lakshmi. You have to see how the whole family is connected, staying together. Okay, so and you know, sirf Lakshmi nahi hota, they're supposed to be like Asht Lakshmi, है ना, 8 लक्ष्मी जी के रूप होते हैं, नॉट जस्ट 1 लक्ष्मी, लाइक 8 कैरेक्टर्स इन लक्ष्मी जी। तो वो सारे आपके ही अंदर है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि हाँ मेरी तो शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूँ, मैं तो बस एंजॉय कर रही हूँ लक्ष्मी, ठीक है। नो, आपको भी सारी चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू फील ये बुक हमको सिर्फ बाहर की चीजें बता रही है, तो नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर के अंदर ही हैं, वो ही निकल के वो लोग रिसर्च करके हमारे लिए सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं, है ना। अदरवाइज यू विल हैव द एनर्जी टू रीड ऑल द Purans, all the Vedas, आप पढ़ोगे? कोई नहीं पढ़ोगे। We are just managing to read 250 pages of this book, okay, in 28 days. उसमें से भी कोई जन आते हैं, नहीं आते हैं, I don't know आप लोग कितने जन ये चैप्टर दोबारा भी पढ़ते हैं, ठीक है। So I think थोड़ा सा serious talks हो गया है। So I have a wonderful money का sharing। अच्छा, how did you write the blessings today? It was a money chapter, so आपने क्या सोच के लिखा आज का blessings? Money was the main target. Money was the main. I also did the same thing. मैंने आप लोगों को बोला ना, आपने वॉच सोची, I was recollecting everything that I was wearing. तो हाँ, सिल्वर की कुछ बाली पहनते तो उसमें ब्लैक ब्लैक मोती पड़े रहते थे, यू नो, हाँ, कोई सिल्वर बैंगल मिलता था, कोई रिंग मिलता था, ठीक है। So I was just thinking of all those things and writing my blessings when I was writing in the morning. Watch me, you know, I have shared कि मैं ना, I was like a little curious cat kind of a person, ना, हमेशा से ही। तो मेरे को जो वाटरप्रूफ वॉच मिली, माय फादर हैड गिवन, आई वाज वेरी स्मॉल, तो आई वांटेड टू टेस्ट इट। आई पुट इट इन द बकेट कि वो वाटरप्रूफ है कि नहीं। उसमें कुछ मीटर भी लिखे हुए था, उसका तो हमको पता नहीं था। आई थॉट 50 मिनट्स होगा, 50 मिनट्स पानी में रहेगी तो ठीक ठाक रहेगी, उससे ज्यादा रखेंगे तो खराब हो जाएगी। आई डोंट नो, कुछ मीटर उसमें लिखा है, देन आई लाइक नाउ आई नो, तो स्मॉल वॉच अच्छी ही होगी तभी उसमें लिखा हुआ था वो। आई वाज लाइक दैट। तो हमको वो याद आई, it was a black watch with a green dial, ना, and rubber strap जैसे होते थे ना, उस टाइप की थी, waterproof थी। तो I was just remembering all those and thanking my dad and my mom for all the things that I had got. कितने सारे earrings खोए भी मैंने, imitation के लिए भी thankful हुए, बहुत सारी चीजें, you know, I was feeling so happy. So my sharing, now I can't wait till the end. I was telling ना कि yesterday मैंने check में लिखा था और वो हुआ नहीं। आज सुबह ही after early in the morning I got some payment in my अकाउंट। आई वाज वेरी हैप्पी, वाओ आज मनी का डे है और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैंने रिमेंबर्ड कि किसके पैसे थे, सो इट वाज एन एफडी के पैसे आए थे, आई डन मे बी 3 years बैक। देन व्हाट हैपेंड, दिन में आई वाज जस्ट, यू नो, थिंकिंग चेक फिर से लिखना है। आई वाज अबाउट टू राइट अ चेक, तो आई थॉट इस बार अच्छे से प्राइस पता कर लेते हैं फिर लिखते हैं। सो आई कॉल्ड अप माय मॉम, आई वाज वांटिंग टू बाय सम चेन्स, यू नो, सो सी फंकी गोल्ड चेन्स। तो आई कॉल्ड अप माय मॉम कि क्या प्राइस होगा ये। मॉम सेड समथिंग लाइक दिस। And I was just thinking, अच्छा पिछली बार तो लिखा था, हो नहीं रहा था, इस बार हम अच्छे से उसको विजुलाइज करके लिखेंगे। And then it suddenly struck me, जो मेरे सुबह के पैसे आए थे, it was almost equivalent, थोड़े ज्यादा ही आए हैं, almost equivalent to the amount that mom had said उसके जो अमाउंट लगेगा। एंड हमने पिछले बार भी वो सेम अमाउंट लिखा था, एंड आई डिडंट इवन रियलाइज कि वो मेरा चेक आज ही सुबह को जैसे ही पैसे आए वो हो गया। आई वाज लाइक सो हैप्पी, और मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ। It was only in the afternoon that when I was about to write the new check, तब हमको लगा रही तो मेरा हो गया फुलफिल। आई वाज सो हैप्पी। मैंने बोला थैंक यू गॉड, थैंक यू दिस सेशन की, जैसे ही सेशन हो रहा और मेरा चेक हो गया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। आई थॉट आई विल शेयर इन द एंड, बट हमने पहले ही बता दिया। ओके, सो मोर मैजिक टू यू। हाँ, थैंक यू। तो मेरे को लग रहा है इतने सारे जो ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं ना, उससे भी हो जाता है। सो थैंक यू। या सॉरी रिया, यू आल्सो हैव अ शेयरिंग? Yes, ma'am, even I have a sharing. Yes, please do. The same thing happened with me today. I realized that the amount that I had entered last time in my check, so I got that amount like indirectly, like I wanted to buy a laptop for myself. So the laptop was of somewhat 30,000 and I had entered 20,000 in my check.
And then like while we were purchasing the laptop, my dad applied 2 coupons, and those coupons gave us a discount of 10,000 rupees on the laptop. So the exact amount of the laptop was 20,000. And we bought the laptop, and I got the money also, and now I'm using the laptop. So I just realized it today. Yeah, wonderful, wonderful. More magic to you. You had shared that Flipkart coupon, sharing. So now good, now that wo magic check hi tha wo. Yes, yeah, excellent. Yes, ma'am. Thank you. Yeah, so keep doing the gratitudes, all of us. We keep doing the gratitude, and we'll keep attracting whatever we are wanting. Okay. So I think let's start the warm up. Then we'll do the reading. प्रिया जी, I have one query. आपने जो बोला कि आज का gratitude क्या किया? हाँ. तो मैं तो gratitude ऐसे कोई सोच के नहीं करता हूँ कि आज मेरे को मनी के लिए करना है या इसके लिए करना है. एकदम ठीक है चैत्र, बट क्या है देखिए, आप अभी न्यू आए हो इस जर्नी में, ठीक है. हम थोड़े दिन से हैं, तो आई वाज वांटिंग कि हम रोज 4 मेरी ब्लेसिंग्स सेम ही होती थी. ओके, अबाउट माय फैमिली, माय हेल्थ, माय वर्क, एंड कुछ सेम ही होती है. तो हम इस सेशन से हमने ट्राई किया है कि इफ आई एम राइटिंग द सेम अबाउट द सेम पर्सन और अबाउट द सेम थिंग, देन आई विल फाइंड अ न्यू रीजन. Okay, see, if I am happy that my mom is with me, so I have to find different reasons. हर दिन हम या तो different reason लिखें या हम कोई new blessing ही ढूंढें. Okay, like Ashmin ma'am was sharing, I think today or yesterday, I can't recollect, that she is writing, she's thinking and writing about so many people who have helped her. She was saying she's the nurse who helped her mom when she was born. I thought, yes, ऐसे भी कितने सारे लोग हैं हमारे लाइफ में, उन्होंने हमको इनडायरेक्टली कितना हेल्प किया हुआ है, उनके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, उनको कैसे थैंक यू करें. तो ये उन्होंने आज किया. बट इस पूरे सेशन में हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि जो चैप्टर होता है, आई एम राइटिंग द ब्लेसिंग्स अबाउट दैट. आई हमने शेयर भी किया है, आपको भी बोला ऐसा करने के लिए ना, कि लाइक इफ इट इज अबाउट हेल्थ, ट्राई एंड write about your body part or your health. If it is about relationship, then work your gratitude around that. It is not compulsory. I am doing that, so maybe the people who are already doing the gratitude, they can do this, or you can write whichever way you want, but it should not become monotonous. जैसा नहीं हो कि वो दाल चावल जैसा लगने लगे रोज रोज. ठीक है, इतना भी अच्छा लगे. मेरे को तो वैसे नहीं, मैं रोज ही लिखता हूँ, लेकिन अलग अलग ही लिखते रहता हूँ. लेकिन ऐसे कुछ ये नहीं लिखता हूँ कि मुझे पैसा चाहिए या ये चाहिए. तो नॉर्मली अगर इफ आई थिंक राइट नाउ कि हम लोग तो क्या करते हैं, तो प्रोबेबली इट इज हेल्थ एंड रिलेशनशिप एंड वर्क इन जनरल. यानी ऐसे कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं आता कि इतना पैसा दे दो या इतना काम दे दो, बट इट्स मेजॉरिटी इट्स रिलेशनशिप या फिर पुराने थैंक यूज बचपन के वगैरह वगैरह वगैरह. अलग अलग रिलेशनशिप, बहुत एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स. हम लोग गाँव में जाते थे, तो वहाँ पे हमारे साथ वो टाइम पे कौन खेला करता था, मेरे को आज वो याद आ गया आफ्टर 20 इयर्स. वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं बचपन की जो मेड हैं वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ या ऐसा. लेकिन ऐसे मनी के लिए ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं है. मनी के लिए आई जनरली लाइक कि कि ठीक है, अच्छा होना चाहिए, काम होना चाहिए, इंक्वायरीज होना चाहिए एंड समथिंग लाइक. हाँ, हेल्थ के लिए लिखते रहता हूँ. कभी कभी नीज के लिए हो गया, पैरों के लिए हो गया, हाथ के लिए हो गया, आईसाइट के लिए हो गया. बट ऐसा क्या रोज एक टारगेट बना के लिखना है कि जनरल जो आ रहा है वो लिखते जाओ? जो आपका मन में आ रहा है वो लिखो. कितने बार क्या होता है, फोकस ग्रैटिट्यूड, वी आर गोइंग टू रीड दैट आल्सो इन टुडेस चैप्टर. कि सपोज आज मेरे को थोड़ा सा हेल्थ चैलेंजेस है, ठीक है, तो अगर हेल्थ चैलेंजेस है और हम हेल्थ के बारे में लिखेंगे, बुक तो यही कह रही है कि तो हेल्थ में अगर इशू है, तो आपके जो बाकी बॉडी पार्ट्स है, इफ वी स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फिर अ लिटिल बिट अबाउट देम, तो हमारे हेल्थ में मैजिकल इन्फ्लो होएगा. यही बुक में लिखा हुआ है ना. तो वो सोच के आई वाज डूइंग लाइक दैट इफ आई ऐसा चैप्टर है तो लेट मी फोकस ऑन दैट. अदरवाइज आपके लाइफ में अगर कोई चैलेंज हो रहा है, मे बी इफ यू फील दैट रिलेशनशिप किसी के संग इंप्रूव करना है, तो जिन लोगों के संग आपकी अच्छी रिलेशनशिप है, आप उनके बारे में करने लगो. ठीक है, इफ यू कांट थिंक ऑफ समथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन जिससे आप चाहते हो रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए. ओके, तो इट इज बुक इज ओनली टेलिंग अस ईदर इट्स लाइक अ फोकस ग्रैटिट्यूड और एन ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, जिसपे आप अपना ग्रैटिट्यूड फोकस करोगे. कि जहां आप अपना फोकस दोगे, आपकी एनर्जी वहीं फ्लो करेगी, वहीं पे ग्रैटिट्यूड इफेक्ट होगा, है ना. Like that. Okay. That was just what I was doing. आप जैसे करो एकदम perfect है. And otherwise you can direct it in a particular area where you feel you need some breakthrough. Okay. Okay. Thank you. Let's start with the warm up. Yeah. Otherwise, बाकी लोगों को end में नींद आने लगती, तो let's just quickly start the warm up and start the reading. Okay. So 1, 2, 3, start. Yes, Latika ji, I like it. हाँ, louder.
10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little fingers, 10 little toes. Ears and 1 little nose. Drinking water. TV is on somewhere. Yeah. So who wants to read today? I think Swati, right? Swati chali gayi. What is this? Sorry, who wants to read today? Yeah, Latika ji wants to read. Yes. I thought Swati का कैमरा ऑन इसीलिए हुआ है because she's all set. हाँ, सबको घर में सुला दिया उसने कि अब हम अकेले बैठ के रीडिंग कर सकते हैं. Right? So that is why I said Swati is going to read. Yeah. So yes, Latika ji, please start. Today is day 18th of this amazing. आपको पता चल रहा है हम लोग third week का almost ending पे हैं. 21 days and it's 18th. Like 2.5 weeks हमारे complete हो गए हैं. If we see only 10 days are left now. Yeah. And then we'll be proper magicians. Yes. Please start. Latika ji, please unmute yourself. Yeah. Day 18, the magical to-do list. Yeah. तो अब हम थोड़ा सा कम बोलेंगे और मैंने जल्दी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे. सॉरी. हाँ, अब अगर हम लोग ये पिक्चर देखते हैं तो आप देख रहे हैं. तो लतिका जी आप ही बताइए व्हाट इज हैपनिंग हियर. बलून्स है और स्पार्कलिंग मैजिकल डस्ट है. हाँ. कुछ लीव्स जैसा लग रहा है कि कुछ नोट है. एग्जैक्टली. हम नोट टैग किया है. हाँ. बलून्स को. Yes. Yeah, Khushi, you want to add to this? Yeah, basically with these balloons and this note, we are sending our wishes to universe. Okay, very nice. तो अच्छा, अभी हम लोगों ने ऐसा छोटे में किसी ने किया है? You know, bottle के अंदर wish list डाल के पानी में फेंकी है, like we have seen in English movies. हाँ, you've done that? Wow, I have never done it. How many of us have done it? I have done it. Coin. I have done it. Coin. Throw a coin in a coin in the wishing well. Yes. Yeah, wonderful. तो वाओ, आप लतिका जी ये भी एक्सीलेंट. तो अब आप बताइए हम लोग ऐसी क्या टू डू लिस्ट का हमारे चैप्टर का नाम है. तो टू डू लिस्ट बना के हम लोग यूनिवर्स को भेज दे रहे हैं एंड ऑफ कोर्स हम लोग यही सोच के भेज रहे हैं कि ये काम हमारा हो जाएगा. अच्छा, अब ये जो स्पार्कलिंग डस्ट है, नाउ इफ यू सी कि हमको उस पर स्प्रिंकल कर देना है कि अब ये ग्रेटिट्यूड की मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है. ओके, सो वील फाइंड आउट हाउ दिस ग्रेटिट्यूड मैजिकल डस्ट. हम लोग को ये कुछ नहीं करना है कि हम लोग को अपनी लिस्ट बना के बलून बना के उड़ाना है. ठीक है, अगर कोई सोच रहा है तो ऐसा एकदम भी नहीं करना कि आप हीलियम बलून लाओ फिर उसको ऐसा, ये सब नहीं करना है हम लोग. ठीक है, जस्ट अज्यूमिंग दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. या now please read. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Phillpotts, 1862-1960, novelist and poet. Yeah. Real. हाँ, just one second. तो Eden Phillpotts बोल रहे हैं कि the world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. अच्छा, तो ये तो हम लोग को पता है ना, the world is full of magical things. ये अब पता चल गया ना. सबको पता है और वो वेट कर रही है हमारा for our wits to grow sharper. अच्छा, अभी ये बताइए what kind of a person is a witty person? जिसके विट्स अच्छे होंगे वो विटी पर्सन ही होगा ना. What kind of a person is a witty person? We have two teachers here or maybe 3 teachers. So I have to be a little careful now. हाँ, कि आप बोल रहे हो उनका person who has a good sense of humor, timing, and a happy, joyful person. So would you say maybe a Johnny Lever or a Rajpal Yadav are witty? I'm not, no offense, I'm just asking like that. कि just a sense of humor would make a person witty? Maybe a person who's very observant, जो एकदम बहुत ही carefully analyze चीजों को देख के समझ पाता है, sort of. तो maybe हाँ, a little more. I think कपिल शर्मा एक विटी पर्सन हो सकता है rather than राजपाल यादव. Okay, and अच्छा, what about Birbal or a Tenali Ram, or would you call that as a witty person? Yeah, they are also witty.
Yeah, I think those are more witty. Like in my school, though she's not in this session anymore, my friend Radhika is a very witty person. माने she's intelligent, okay? And कब धीरे से एक किसी ने कुछ कहा तुरंत एक ऐसा वाला वो आ जाता था. Not a taunting kind of thing, but like a humorous, intelligent thing. That's what I was thinking. हाजिर जवाब. जी जवाब. हाजिर जवाब. हाजिर जवाब. Yes, yes. हाजिर जवाब maybe in an intellectual kind of a way, yeah. कि बहुत सारे जनों तो ये बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, but it has to be intellectual and it'll make you laugh, right? और good sense of humor जैसे आप बोल रहे थे. It's like a good combination, we'll say, of all our answers. So now Eden Philpotts is telling us that मैजिकल थिंग्स बहुत हैं दुनिया में, बहुत है. इट्स फुल ऑफ मैजिकल थिंग एंड वर्ल्ड कितना बड़ा है वो पूरा भरा हुआ है मैजिकल थिंग से. बट हमको वो तभी पता चलेगा जब हम लोग तो समझते हैं हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है ना. कोई बोलता है कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, कोई नहीं बोले. मे बी थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का कम है, किसी का ज्यादा है. सो दिस इज व्हाट द पोएट इज टेलिंग अस, दैट वी आर इंटेलिजेंट. उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा. जस्ट आवर विट्स हैव टू ग्रो शार्पर. माने सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, इंटेलिजेंट तो हम हैं ही, ठीक है. बट इसका कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तभी हम लोग ये चीजें ऑब्जर्व कर पाएंगे. तो सेंस ऑफ ह्यूमर कब होएगा? आप बिलो द लाइन रहोगे तो क्या सेंस ऑफ ह्यूमर आएगा? इंटेलिजेंट हम लोग हैं, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दैट. जब हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, मतलब जब हम अबव द लाइन रहेंगे, हाँ, तब नॉट लाइक अ मिकी माउस, ओके, बट जब हम लोग हैप्पी रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे, तब जाके वो मैजिकल चीजें हमको दिखाई देंगी. Okay, so let's read and see कि आज का टास्क हमारा ये है क्या, that we have to be joyful, we have to be, humorous. Yeah, let's read. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. Yeah. Now, if we just look at it, how Rhonda Byrne writes the chapters for us. She's telling us, जैसे कल हमने बात की ना, gratitude is like aloe vera, ठीक है, like वो तो हमने बोला. But now she's telling us gratitude is like your best friend, not like, it is your best friend. And how she has phrased it, just see, was this really necessary? हम लोग को रियली यही था, व्हाट डू यू रियली वांट, व्हाट डू यू रियली वांट, थिंक अबाउट इट, रियली फील करो. इतने दिन से हम लोग ये पढ़ रहे थे, है ना, कितना हम लोगों ने पढ़ा रियली पिछले चैप्टर में ही था. नाउ शी इज टेलिंग अस रियली व्हेन यू थिंक अबाउट इट, माने जब आप एक्चुअल में सोचो, हाँ, तब ग्रैटिट्यूड आपका बेस्ट फ्रेंड है. तो हमेशा है, माने आपको ऐसी भी सिचुएशन में हो, सैड से सैड, बहुत सारा ब्रेकडाउन हो, हेल्थ जैसी भी हो, फाइनेंशियली आप जैसे भी हो, हर समय आप ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हो. अभी इतने पिछले 16-17 डेज में हम लोगों ने ये देख लिया है कि कोई भी सिचुएशन हो, बुक हमको सिखा रही है ग्रैटिट्यूड. आप ऑलरेडी खुशी हो, इजीली ग्रैटिट्यूड निकलेगा, ठीक है. फाइनेंशियली आप अगर थोड़े से चैलेंजेस में हो तो भी जितना है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो. जैसे भी रिलेशन है, हर चीज में आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो. एंड वी कैन लीन ऑन इट, जितना चाहे हम लोग उस पर लीन कर सकते हैं. जैसे ना, बेस्ट फ्रेंड है, रोज आपकी सैड स्टोरी सुनता है, रोज सुनता रहता है. कभी बोलेगा आपको कि नहीं चुप करो, अब मत फोन करो? बेस्ट फ्रेंड तो ऐसा नहीं बोलेगा, है ना. तो बिल्कुल वैसे ही ग्रैटिट्यूड है, आप जितना चाहे उसको करते रहो ग्रैटिट्यूड, कोई भी सिचुएशन में हो, एंड वो ही एक सोल्यूशन बनाएगा. वी हैव सीन सोनू के टीटू की स्वीटी, दैट वाज अ मूवी है ना, उसमें वो बेस्ट फ्रेंड था ना उसका. जैसे भी सिचुएशन में हो उसको निकालने की कोशिश करता ही रहता था उसको कोशिश. अगर आप सोचो कि वो आपका सोनू है कि आप टीटू हो, आप देख लो, that is what gratitude is for us. Okay, so let's read how we use this best friend for our benefit. And she's telling us it can do far more magical things for you. माने और ज्यादा कर सकता है वो. सोनू टीटू उससे भी ज्यादा कर सकता है वो. Okay, so let's read. Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. Yeah, just 1 second, Latika ji. So Swati, you've got your answer. You wanted 48 hours, na? So book is telling us
You can get it. How many of us read Swati's message? 48 hours होते तो हो जाता. How many of us read that? Yeah. So if we want more time, gratitude will do that for us. Yeah. So let's see. Let's continue. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them, or you could be in same kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seems to be getting worse. या तो आज की जो जस्ट 1 सेकेंड, आज की जो प्रैक्टिस है ये बहुत अमेजिंग है. माने वो आपसे कह रही है ठीक है आपकी ड्रीम्स हैं, आपको रिलेशन अच्छी करनी है, आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, लेकिन लाइफ की जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो चल ही रही हैं. ठीक है, उनको आप कैसे ग्रैटिट्यूड से फुलफिल कर सकते हो? कैसे? लाइक कितने बार ऐसा हुआ ही होगा ना कि आपको एक टेलर चाहिए, वही होगा ना, टेलर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. गुड टेलर, गुड हेयर ड्रेसर. हेयर ड्रेसर के बारे में हम लोग उतना नहीं सोचते हैं. आई थिंक इंडियंस आर मोर बॉदर्ड अबाउट गुड टेलर, जो कपड़े भी अच्छे स्टिच कर दे और पैसे भी ज्यादा ना ले. ठीक है, टेलर चाहिए होता है हम लोग को. बच्चों के लिए अच्छा ट्यूशन टीचर चाहिए होता है. कुक कितनी इंपॉर्टेंट होती है घर में. हाँ, इस टाइप के जन जो आप जितना भी गूगल कर लो नहीं मिल पाएगा. तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है ऐसा भी कुछ है अगर तो हमको ग्रैटिट्यूड से ही मिल जाएगा. एंड हमको तो मिला ही है. आई थिंक जिन्होंने पहले ये प्रैक्टिस कर चुकी होगी उनको भी मिला होगा ये. और तो और शी इज ऑल्सो टेलिंग अस कि आपको जो भी चाहिए, हाँ, घर में कुछ चीज खो जाए, कुछ आपको किसी एनीथिंग लाइक सी ना, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, आपको टाइम चाहिए, टाइम भी मिल जाएगा. ठीक है, कुछ चीज फिक्स करनी है उसके लिए भी आपको प्रॉपर आदमी मिल जाएगा. कोई आपको अच्छा रेफरेंस चाहिए, डॉक्टर, डेंटिस्ट, जिसको भी, एंड यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन और द राइट पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, वो भी ग्रैटिट्यूड से मिल जाएगा. लुक एट दिस ब्यूटिफुल सिचुएशन कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको नहीं बोलना है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, उसमें भी ग्रैटिट्यूड हेल्प कर देगा. देयर सो मेनी टाइम ना यू वांट टू से अ नो बट यू एंड अप सेइंग अ यस, कि कोई फंक्शन में जाना है, हाँ, कि डिनर पे बुला लो या डिनर पे जाना है, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट बट फिर भी आपको करना पड़ता है. तो उस सिचुएशन में भी, ठीक है, ग्रैटिट्यूड हेल्प करता है. अब कैसे करता है हम लोग देखते हैं इसमें. या प्लीज रीड. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problem when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. या तो शी इज टेलिंग अस जो डेली लाइफ की जो छुटपुट टाइप की चीजें होती है ना, कि मे बी आपको ब्यूटिशियन के पास जाना है, आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा जाने का. बच्चों को तो आप ले गए डेंटिस्ट के पास, लेकिन आपको जाना है तो आप जा ही नहीं पा रहे हो. यू नो एनीथिंग, कि हम लोग, आई हैव सीन फीमेल्स मोस्टली, आई डोंट नो अबाउट गाइज टू मच, तो वो लोग बताएंगे और या आप लोग बताओगे कि वो अपनी हेल्थ को पीछे रख देती हैं, अपनी लिस्ट को जनरली पीछे रख देती हैं. आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट मोस्टली मैरिड पीपल. वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने इन-लॉज को आगे उनका काम कर देते हैं और अपनी चीजों को बाद में करते हैं. जब तक ना एकदम कि कल शादी में जाना है तो सुबह ही वो ब्यूटिशियन के पास जा पाती है. राइट, ऐसे ही होता है ना मोस्टली. और बाकी सबका काम हो जाता है, सबकी ड्रेस हो गई है सॉर्ट आउट, उनकी ड्रेस रह जाती है एंड तक. मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ अस आर लाइक दिस बट सम आर देयर लाइक दैट. तो आज की जो लिस्ट है, जो आज की जो प्रैक्टिस है, उसमें आपकी भी इस टाइप की जो सिचुएशंस है ना वो भी ठीक हो जाएंगी. एंड देन शी इज टेलिंग अस, एंड देयर इवन सिचुएशन व्हेन यू वांट सिंपली द थिंग्स टू बी डन फॉर यू, माने आपके लिए कोई कर दे तो वो भी ग्रैटिट्यूड कर सकता है. सो द रिजल्ट्स आर एक्चुअली अमेजिंग. ठीक है, लाइक आई एम टेलिंग यू डूइंग दिस प्रैक्टिस, आई लाइक टेलर का इसलिए बोला कि आई वाज ओनली लुकिंग फॉर अ टेलर, एंड ये प्रैक्टिस करते करते ही समवन फ्रॉम हियर ओनली रेफर्ड अ टेलर टू मी एंड आई कुड गो एंड गेट वन, यू नो, कुर्ता स्टिच. ठीक है, सो आई वाज वेरी हैप्पी. मेरा दोषी से ही हो गया. कुछ भी इस टाइप की वार्डरोब सेटलिंग करना है ना, कि एक अच्छा मेस यूज ढूंढना है आपको, या आपको फोटोग्राफर चाहिए अपना
प्रोजेक्ट के लिए या अपना पोर्टफोलियो के लिए, आपको सीवी कहीं अपना सबमिट करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, बच्चों को कहीं पे लेना है, कोई अच्छा ट्यूशन ढूंढना है, एनीथिंग, all that can be done by this magical practice. Yeah, so let's read. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Yeah, in the Secret movie आपने देखा था, जो चिकन सूप के राइटर थे, कैसे उन्होंने खाली ऊपर एक अपना नोट चिपकाया था, नोट ना, आई रिमेम्बर दैट, नोट लिखा था, और उन्होंने कहीं पे एक उन्होंने क्या दिया था, सॉरी आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, उन्होंने कोई एक प्रेजेंटेशन दिया था, और वहां पे जो इंटरव्यू करने के लिए लड़की आई वो उसी न्यूज़पेपर की थी, ठीक है, जिसके बारे उन्होंने सोचा था, एंड पूरा उनका सब कुछ सेटअप हो गया। कैसे हो गया ये? सो डोंट यू थिंक क्या किया उन्होंने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पीपल, सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स वर अरेंज्ड फॉर हिम, ठीक है। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड को, सी अभी जैसे हमने कल सीखा था ना, ग्रैटिट्यूड के संग जॉय मिक्स करना है, राइट, तो आज से हम लोग मिक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले अगर जैसे अपन शुरू में जब चाय बनाना सीखते हैं तो बस इतना पता होता है, पानी बॉईल करो, दूध बॉईल करो, उसके अंदर पत्ती डाल दो, चीनी डाल दो, चाय बन गई। फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, नहीं अब प्रोपोर्शन देखना होता है, फिर नहीं अदरक डालनी होती है, कितनी डालनी होती है, धीरे धीरे आप सीखते हो। अच्छा अदरक नहीं, किसी को मे बी दार्जिलिंग लीफ चाहिए, किसी को केसर चाहिए, तो इलायची चाहिए, सो देन यू कीप ऑन लर्निंग नेक्स्ट स्टेप। बट फर्स्ट स्टेप इज सिंपल चाय उबाल के आपने बनानी सीख ली। अब हम लोग हर दिन कुछ 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 उसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से ये सीख रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड में हम लोग को कंबाइन करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारा काम है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बैलेंस चीजें यूनिवर्स हमारे लिए कर देगा, ठीक है, एंड इट विल बी डन फॉर यू। दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, दैट यूनिवर्स वो पूरा काम कर देगा, हमको सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे फोकस रखना है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करना है, एंड you will not know how it will happen. तो आप फिर से सोचो, don't ask how, just allow, ठीक है। तो जो भी लोग क्वेश्चन करने लगते हैं ना, कैसे होगा, कम टाइम है, हाँ ये तो होना ही था, इसमें क्या मैजिक है, वो सब आपको नहीं सोचना है, ठीक है। कि कल नीलम जी ने सोचा कि ग्लूकोज बिस्किट्स चाहिए है, आज उनकी प्रिंसिपल ने उनको क्यों दे दिया, जब उनको नहीं मिला, राइट। तो ऐसे यूनिवर्स कर देता है। मे बी उनके प्रिंसिपल के बारे में क्यों आइडिया है कि यही बिस्किट लेना, कुछ भी और भी ला सकती थी वो, राइट, ये क्यों आया? तो ये आपके लिए यूनिवर्स कर रहा है, बिकॉज आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है, आपने उस चीज के बारे में सोची और आपको वो मिल जाएगी। अगेन फ्रॉम सीक्रेट, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो हमको बस यही करना है, वी डोंट हैव टू क्वेश्चन, ठीक है। एंड हमारा, इट इज नॉट योर जॉब, हाउ इट विल बी डन फॉर यू इज नॉट योर जॉब। कि आपने गाड़ी में चाबी लगाई और जस्ट उसको टर्न किया, आपको नहीं सोचना है कि अंदर कुछ एक्सेल हो रहा है, कि कार्बोरेटर हो रहा है, कि क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं सोचना, यू जस्ट हैव टू टर्न द इग्निशन, है ना, और गाड़ी चलने लगती है। हम लोग जब उस पर इतना विश्वास कर सकते हैं तो हम लोग यूनिवर्स पे क्यों नहीं करते, ठीक है। सो अगेन Rhonda Byrne is telling us you have to believe in this process, you have to believe in this magic, and हम लोग को सिर्फ ग्रेटफुल होना है, सिर्फ वीक होना है, और मैजिक हमारे लाइफ में आता रहेगा। Yeah, so let's read. Today, create a right to do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. तो आज की प्रैक्टिस यही है कि हमको एक लिस्ट बनानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट वी हैव टू टाइटल आवर लिस्ट। माने जैसे अपन बोलते हैं ना, ऊपर आपको एक हेडिंग देनी है, जो हेडिंग देनी है वो ये है द मैजिकल टू डू लिस्ट, माने ये आपकी हेडिंग रहेगी। उसके नीचे आपको जो जो लिखना है, शी इज टेलिंग अस स्मॉलेस्ट डे टू डे थिंग्स टू बिगर लाइफ सिचुएशंस, माने जो भी आपको लगता है, जो आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में नहीं लिखी है, ठीक है, उस टाइप की कोई चीजें हैं जो नॉर्मल आपकी चाहिए, कि नहीं अब मेरे को एक बहुत अच्छा सा हेयर कलर ही चूज करना है, ठीक है, नहीं मेरे को सोचना ही है कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा सेशन ज्वाइन करें, कुछ भी जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपको उसको इस लिस्ट में लिख देना है, ठीक है। मे बी विजन बोर्ड का आइडिया, किससे विजन बोर्ड बनवाए, एनीथिंग आपको उस लिस्ट के अंदर लिख देना। जिसने विजन बोर्ड नहीं लिखा है प्लीज सब लोग इसके अंदर लिख देना, ठीक है, और आप देखना वो फटाक से बन भी जाता है फिर, ठीक है। लाइक आई
छाया जी के इंस्पिरेशन से बहुत लोगों ने पिछले सेशन में विजन बोर्ड बनाया, ठीक है। जिनका पेंडिंग है, कुछ ऐड करना है, डू इट। एंड शी इज टेलिंग अस सिर्फ इतना सा करना है हमको, उसके नीचे लिखना है और ऊपर उसकी ये हेडिंग देनी है। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Yeah, you can. Please continue. You can. इसके पहले पेज में था लास्ट. हाँ. Oh sorry. कहाँ चला गया? Yeah, the last line. It was you can. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. या तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर या डायरी के ऊपर अंदर आपको लिखना है द मैजिकल टू डू लिस्ट, और उसके अंदर जितने भी आइटम्स आपको आ रहे हो कि अरे ये भी करना है, वो भी करना है, बच्चों का हेयर कट कराना है, उनके शूज खरीदने हैं, यूनिफॉर्म खरीदनी है, जो भी लिस्ट, लाइक जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो और वो करने हैं आपको, जैसे नहीं बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीजें थी, हाँ ये भी करना था, वो भी करना था, तो वो सारी चीजें आप लिख दो, किसी को कॉल भी करना था, सब कुछ लिख दिया आपने उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें से 3 आइटम्स चूज करने हैं। रिमेंबर 3 pronged अप्रोच आप सोचो या ट्रिनिटी सोच लो ना, जो भी सोच के 3 आइटम्स, दैट इज द रीजन कि उन्होंने, दैट्स व्हाट आई थिंक, आप शी हैज टोल्ड अस टू चूज 3 आइटम्स फ्रॉम दैट लिस्ट। ऑफ कोर्स आप प्रायोरिटी वाइज ही चूज करोगे, टॉप 3 आपको उसमें से क्या लग रहे हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इमेजिन कि वो काम हो गया है, हाँ, और जैसा आप चाहते हो वैसे ही इमेजिन करना है आपको, एंड बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करना है। शी इज टेलिंग अस इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड, तो मतलब सिर्फ ग्रैटिट्यूड नहीं, आप देखिए इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड फील करना है। एंड वी हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट थिंकिंग कि वो हो गया है काम, जैसा हम चाहते हैं वो हो गया है, उसका आउटकम क्या है। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस ना, कि आपको ड्रीम कैसे चाहिए थी, आपने उसको विजुअलाइज किया, तो इस टू डू लिस्ट के लिए भी आपको हर चीज में 1 मिनट स्पेंड करना है कि वो हो गया है काम, एंड देन यू हैव टू बी लाइक, वो थैंक गॉड, वो इतना अच्छा मेरा हेयर कट हो गया, इतने दिन से पेंडिंग था, एंड यू हैव टू फील इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड, ठीक है। एंड बस सोचना है कि हो गया। 3 आइटम्स पे आपको कल फोकस करना है, ठीक है। बाकी चीजों के लिए हम लोग दूसरे दिन करेंगे या परसों करेंगे, जब करेंगे, बट आपको एट अ टाइम 3 चीजों के लिए करना है। माने कितना हुआ, 3 मिनट आपको कल दिन में निकाल के विजुअलाइजेशन करना, लिस्ट बनाने में you can take as much time as you want. She is telling us अभी हम लोग इसमें 3 पे कंसंट्रेट करेंगे, बट इसमें लिखने से ही आधी चीजें होने की चांसेस होती है। She is telling us there is power in simply putting the things you want down on the magical to do list, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम लोग शॉपिंग जाते हैं, when I'm saying shopping it could be the grocery shopping या कुछ चीजें, जब अपन लिस्ट लेके जाते हैं तो वो जल्दी पूरी हो जाती है, वरना क्या होता है कितने सामान छूट जाते हैं, हाँ, कितने सामान वहां जाके भूल ही जाते हैं हम लोग, कितनी क्वांटिटी चाहिए थी, क्या चाहिए थी, देन यू हैव टू कॉल अप होम और कॉल अप योर मॉम और योर हस्बैंड, अरे ये भी चाहिए था क्या, अब हम आ गए, लिस्ट छूट गई, अब क्या क्या लेके आए, है ना। तो आप देखो ये क्यों बोलते हैं कि लिस्ट में लिखने से ही हो जाता है, कि आपने जब उसको लिखा तो समवेयर ब्रेन थिंक्स कि वो हो रहा है या सेट हो रहा है कुछ, इसमें भी सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड का कुछ चक्कर होता है, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि लिखने से ही उसमें बहुत पावर है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सोच के ही उसमें लिखें कि इसमें लिखने से ही हो जाएगा, तो व्हाट विल लॉ ऑफ अट्रैक्शन डू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अरे ये तो उसको लग रहा है हो जाएगा तो इसको जल्दी से दे दो, है ना। तो वरना मेरा रॉन्ग हो जाएगा ना, हम लोग का ये, हम लोग सबका ही होता है ना कि लिखना, विश्वास हाँ ना, ये वाला होता है ना चक्कर, तो वो चीजें और जल्दी हो जाएंगी। दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस। या सो प्लीज रीड। Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution
and that has been resolved attracts the solution. तो अभी हम लोग ने देखा, फिर से हमको रॉन्डा बन कह रही है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। माने ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक क्या हुआ, आपने जब सोचा कि आपका काम पूरा हो गया, ठीक है, आप वही सोच रहे हो ना कि काम पूरा हो गया, जैसा आप चाहते हो वैसा हो गया, व्हेन यू आर थिंकिंग लाइक दैट, वो वाली चीज अट्रैक्ट होगी, दैट इज द लाइक विच यू आर अट्रैक्टिंग, ठीक है, कि आपने सोचा वो काम पूरा हो गया तो वो ही अट्रैक्ट हो गया आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर द सॉल्यूशंस, क्योंकि आप तो सॉल्यूशन क्यों इमेजिन कर रहे हो ना, आपने जो टू डू लिस्ट में आइटम्स लिखे हैं वो आप चाहते हो कि वो सॉल्व हो जाए, उसका आपको सही हेयर ड्रेसर, सही पेट मिल जाए, या जो भी उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, या आपको पार्टी की कोई ड्रेस चाहिए, जो हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा इशू होता है ना मोस्ट ऑफ अस, क्या पहने, ये मैचिंग कैसे होएगा। तो अगर वो रॉन्डा बन कह रही है आप इसमें लिखो और सिर्फ उसको विजुअलाइज करो कि आपको आपका वाला क्रीम, आपका वाला पिंक व्हाटएवर वो मिल गया है, आपको वो इमेजिन करना है, एंड दैट इज व्हाट विल कम टू यू, बिकॉज दैट इज व्हाट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इज। एंड शी इज टेलिंग अस व्हेन यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, हम लोग प्रॉब्लम सोच रहे हैं मिल नहीं रहा है, कैसे इसका टीचर मिलेगा, कैसे इसकी बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। If you are focusing on the problem, we will attract more problems. If you are focusing on the solution, कि टीचर मिल गया, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, इतनी अच्छी कुक मिल गई मेरे को, हमको तो रूम में बैठे बैठे सारे पकवान आ रहे हैं बन के, आप जैसा सोच रहे हो, आप सोल्यूशन सोचोगे तो सोल्यूशन आएंगे। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, ठीक है। सो इफ वी आर थिंकिंग ऑफ द सोल्यूशन, वी आर अ मैग्नेट, हम लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं, इफ यू आर डूइंग ग्रेटिट्यूड, वी आर इंक्रीजिंग आवर मैग्नेटिक फोर्स। सो इफ यू आर फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन एंड वी आर अ मैग्नेट, हम लोग इतनी सारी ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, चैत्र जी ने आज 40 लिखे हैं, एंड इंस्पायरिंग अस कि नहीं हम लोग को और लिखना होगा, हाँ, तो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे। अगर हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और हम प्रॉब्लम पे सोच रहे हैं, मैग्नेट तो हम हैं ही, तो मेरे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, वी डोंट वांट दैट। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी अ सॉल्यूशन सीकर, इट इज ऑलवेज बेटर इन लाइफ टू बी अ सॉल्यूशन सीकर। कई फ्रेंड्स आपके होंगे या रिलेटिव्स होंगे जो आपको फोन करके अपनी ब्रेक डाउन्स बताते हैं या अपने चैलेंजेस बताते हैं, तो अगर आप उनको सॉल्यूशन बता देते हो तो उनकी लाइफ थोड़ी सी नहीं लगती अच्छी होती है, फिर वो आपको और फोन करते हैं, थैंक यू करते हैं, तो वी हैव टू बी अ सॉल्यूशन फाइंडर, है ना। हम लोग किसी के पास जाते भी, कोई ज्योतिष के पास भी जाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो हम लोग तो सॉल्यूशन के लिए जाते हैं, खाली अपनी स्टोरी सुनाने तो नहीं जाते ना। सो वी हैव टू बी अ सॉल्यूशन सीकर, ओके, इन आवर लाइफ आल्सो, दैट वी हैव टू थिंक ऑफ सॉल्यूशंस। कि कोई बच्चा आपके पास कोई इशू लेके आता है तो आप तो उसको सॉल्व करते हो ना, कि उसके संग बैठते हो कि हाँ ये तो बहुत गंदा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, टीचर को मार्क्स ऐसे नहीं देने चाहिए थे, आप तो चाहते हो ना कि नहीं इसको और अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है, और इसको फोकस कराओ, देखिए कि यहाँ ये गेम कम खेले एंड पढ़ाई भी कर ले, संग संग में बैलेंस कर ले। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू बी इन आवर लाइफ एज वेल, दैट वी हैव टू बी द सॉल्यूशन सीकर। Yeah, so please read. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. Yeah, so she's telling us that her daughter used the same practice, what, being a solution seeker। वो टू डू लिस्ट के एग्जांपल नहीं दे रही, शी इज टेलिंग अस कि कैसे सॉल्यूशन के लिए उन्होंने फोकस किया एंड नॉट ऑन द प्रॉब्लम। Yeah, so let's read. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. तो आप देखिए उनके संग भी ऐसा हुआ जैसा हो सकता है हमारी लाइफ में कभी भी ऐसा हो चुका हो। आई हैव लॉस्ट अ फ्यू वॉलेट्स, हाँ, तब तो ये सब मेरे को पता ही नहीं था, कहाँ खो जाता था वो भी नहीं पता था, ठीक है। तो उस समय हम लोग ऐसे पॉकेट में रख लेते थे, जस्ट कॉलेज जाना जब शुरू किया था तो तब दैट वे। तो उनकी डॉटर के संग भी यही हुआ, उनका वॉलेट खो गया एंड शी हैड नो क्लू। और दूसरे दिन उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास वॉलेट नहीं है एंड शी हैड नो क्लू। शी कॉल्ड अप द रेस्टोरेंट, जहाँ पे वो गई थी, टैक्सी में गई थी, पुलिस स्टेशन, सब जगह उन्होंने पता कर लिया एंड शी कुड नॉट फाइंड हर वॉलेट। सो लेट्स सी व्हाट डिड शी डू। Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because
She had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. या तो उनको ये लग रहा है कि उसमें जो नॉर्मल चीजें होती हैं, पैसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, वो तो थे ही। उनको लग रहा था किसी कोई भला जन को मिलेगा भी अगर वॉलेट तो वो कैसे लौटाएगा। दैट वाज हर बिगेस्ट कंसर्न, नॉट दैट कि मिलेगा तो मिलेगा ही नहीं, किसी को मिल गया तो हमको नहीं मिलेगा, वो उनका कंसर्न। शी वाज श्योर कि मिलेगा तो मिल जाएगा, बट कैसे देगा वो इंसान, क्योंकि उसमें उनका कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था। सो दैट वाज हर कंसर्न। एंड उनका नाम जो भी क्रेडिट कार्ड पे लिखा होगा तो कॉमन सरनेम, कोई नहीं उनको ट्रैक भी कर पाएगा। सो दैट वाज हर कंसर्न। So let's continue with the story. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hand, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. या तो आप देखिए वो क्या कर रही थी डॉटर उनकी। हाँ, वो पहले तो उन्होंने देख लिया, पुलिस को कॉल कर लिया, नेबर्स को पूछ लिया, टैक्सी वाले को भी पूछ लिया, रेस्टोरेंट में भी पूछ लिया, ठीक है, घर में भी सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। तो क्या हुआ, उन्होंने देख लिया कहीं इधर उधर नहीं मिला है, और उनको कुछ ख्याल भी नहीं आ रहा है कि कैसे मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सबको फोन करके बताते मेरे वॉलेट खो गया, उसमें इतने सारे पैसे थे, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराने हम लोग चले जाते हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस, जब ड्राइविंग लाइसेंस भी न्यू कराना पड़ेगा, हम लोग ये सब नॉर्मल काम करते। व्हाट डिड शी डू, शी सैट डाउन, क्लोज्ड हर आईज, एंड उन्होंने विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने विजुअलाइजेशन में क्या किया, अपना वॉलेट खोला, माने शी इज डूइंग एन एक्शन, वेंट थ्रू द कंटेंट्स, माने वो फील कर रही थी, आंखों से अपने अपने सेंसेस यूज कर रही थी वो सारे, ठीक है। इसमें साउंड का कुछ नहीं होगा, आई गेस मे बी कॉइन्स होते तो वो इमेजिन करती कि कॉइन्स गिर गए, व्हाटएवर। तो वो अपना विजुअलाइजेशन में शी इज डूइंग एन एक्शन कि उनके पास वॉलेट है, उसको देख रही है, उसका सामान छू रही है, मे बी उसका लेदर का टेक्सचर फील कर रही होंगी, एंड शी इज काउंटिंग एवरीथिंग इज इंटैक्ट, शी इज डूइंग दैट। ये नहीं कि खाली वॉलेट को इमेजिन कर रही है, विद द स्टफ इन इट, she had her wallet with her and she's checking everything in it and in her hands, ठीक है। और जितने बार भी उनके मन में डाउट आता, whenever she thought of it again, माने क्या, जब भी वो वॉलेट के बारे में सोचती कि वॉलेट नहीं है, वो तुरंत अपना विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर देती कि उनका वॉलेट उनको मिल गया है, एंड शी फेल्ट इनॉर्मस इलेशन एंड ग्रैटिट्यूड। जो सी क्या ये एग्जांपल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, और वो ऐसा फील कर रही है हर बार। देन व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. Yeah. But while he okay, please read. Yeah. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. Yeah, please read. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called. Yeah, please read. Yeah, top line from here. Directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. From 100 miles away,
Through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. तो आप देखिए, वो जो फार्मर था उसने उसी रात में वहां आसपास देखा और उसको कोई नहीं मिला जिसको वो वॉलेट लौटा सके। ठीक है, यही उन्होंने बोला ना कि उनके ठीक घर के बाहर ही उनको गिरा हुआ वॉलेट मिल गया। ठीक है, कि वॉलेट उनको उनकी बेटी के घर के बाहर ही मिला, लेकिन वो फार्मर कहाँ का था? 100 माइल्स अवे का था। उसने ढूंढा, कोई कॉल्स नहीं मिले एंड वो अपना वापस चला गया वॉलेट लेके। अब वो फार्मर है, अब फार्मर छोड़िए ना, हम लोग लाइफ में कितने बिजी हैं, क्या है? डू यू थिंक वील गो आउट ऑफ आवर वे टू गिव समथिंग टू समवन? बोलिए नहीं ना। अब वो आदमी अपना काम कर रहा है फार्म पे, ठीक है, एंड पूरा दिन उसको वॉलेट नैग करता रहा। क्यों? द वॉलेट केप्ट नैगिंग एंड नैगिंग एट हिम। क्यों कर रहा था उसको वॉलेट नैग? शी वाज ग्रेटिट्यूडिंग, वो ग्रेटिट्यूड में थी ना, विजुअलाइज कर रही थी उसको। एग्जैक्टली, विजुअलाइजेशन इज द राइट आंसर। वो विजुअलाइज कर रही थी। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी हिचकी आई, जरूर कोई याद कर रहा होगा, है ना? हम लोग को हिचकी आती है, हम लोग सोचते हैं कोई हमको याद कर रहा है, या आपने कभी किसी के बारे में सोचा और उसका कॉल आ गया, ऐसा होता है ना? तो अगर वो विजुअलाइज कर रही हैं वॉलेट के बारे में, ठीक है, कर रही है एंड शी इज डूइंग एनॉर्मस ग्रैटिट्यूड। उन्होंने लिखा ना, शी वाज डूइंग एनॉर्मस ग्रैटिट्यूड एंड शी वाज फीलिंग वेरी एलेटेड कि उनका वॉलेट उनको वापस मिल गया। तो क्या हुआ? यूनिवर्स ने पर्सन, प्लेस, सिचुएशन सबको रीअरेंज कर दिया फॉर हर वॉलेट टू बी गिवन बैक टू हर। एंड जस्ट व्हाट इज मोर अमेजिंग कि वो फार्मर फिर से उसने 2-3 बार ढूंढा ना, he searched through it one last time, एंड उसके अंदर उनको एक पेपर मिला, और किसी के पास टाइम है कि वो लिंक करे, अरे ये किसका नाम है, उसमें से उसका सरनेम ढूंढा और उसको मैच करके फिर डायरेक्टरी में ढूंढा। Who will do all this? Tell me. हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, हम लोग क्या करेंगे? जाके मे बी उसको मंदिर में रख देंगे कि हाँ हमको नहीं चाहिए, किसी और के पैसे हैं, लाइक दिस व्हाट वील डू, या किसी नीडी को दे देंगे, मे बी चलो हम नहीं रखेंगे, किसी और को दे देंगे। वो पर्सन उसको लिंक करके, माने क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्टिव बन के, ठीक है, नॉट डिटेक्टिव बन के, चलो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके, इंटेलिजेंस यूज करके अपनी ढूंढ रहा है, डायरेक्टरी में फोन करके, और उनका आके उनको उनका वॉलेट दे दिया। ठीक है, एंड व्हाट इज मोर अमेजिंग, शी इज टेलिंग अस कि वो नंबर अनलिस्टेड है। ठीक है, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट इट वाज एन अनलिस्टेड नंबर, और उन्होंने जितने बार कॉल किया, रॉन्डा बर्नम की डॉटर ने, कभी नहीं मिला। तो कैसे 100 माइल्स अवे से वो पर्सन को वो वॉलेट ने नैग किया और उन्होंने उनका वॉलेट उनको लौटा दिया। तो दैट इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। आके आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड में हो, दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट शी इज टीचिंग अस ना, दैट यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड एंड कंबाइन इट विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दैट इज व्हाट विल मूव सिचुएशंस, पीपल, सर्कमस्टांसेस टू गिव व्हाट यू एक्चुअली मीन। इसमें वो शाहरुख खान वाला डायलॉग एकदम एप्ट है कि इतनी शिद्दत से चाहो कि क्या जरा जरा तुमको मिलाने की समथिंग समथिंग, है ना, वो वाला इसमें होता है कि आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है, बाकी काम सिर्फ यूनिवर्स का है। ठीक है, कि आपने ऑर्डर दे दिया और बहुत थैंकफुल हैं आप, आपके लिए वो टेस्टी बिरयानी, पिज्जा, पास्ता, जो आपको चाहिए वो आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड इज, शी इज टेलिंग अस, शी फुलफिल्ड हर पार्ट इन बीइंग ग्रेटफुल दैट शी हैड हर वॉलेट बैक। माने क्या, उनको मिल गया, फिर भी वो थैंकफुल हैं। हम लोगों ने ड्रीम्स वाले चैप्टर में पढ़ा था दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल even after, not by simply being grateful. She is being grateful, ये उस चैप्टर में था, ऐसे ही था। हम लोग simply grateful हो जाते हैं, simply मतलब हाँ थैंक यू कैजुअली हो जाते हैं। No, she is being grateful that she had her wallet back. ठीक है, एंड वो ग्रेटफुल हो रही थी, फील कर रही थी, एंड उनके लिए सब चीजें आसान करके, क्या बोलते हैं ना, 7 समंदर पार करके उनका वॉलेट उनके पास आ गया। Yeah, so please read. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. तो मैजिकल पावर हमेशा से ही था। आज तक जो भी हमारे लाइफ में सिचुएशन है, ठीक है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो गंदी है, पहले तो हम ही ने उसको अट्रैक्ट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो ही हमारे लाइफ में आता है। ठीक है, अगर आपने कहा कि हाँ ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी, ठीक है, बच्चे को आपने कहा, फिर आप इतनी मोटी होती जा रही, कितनी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी,
आपने खुद बोला कि वो क्यों खा रहे हैं हम, हाँ इससे तो इतनी कैलोरीज होती हैं इसमें, होगा ऐसे। तो आपको देखना है कि पहले तो आप क्या बोल रहे हो, उसके लिए हम लोग को बहुत अवेयर रहना है, अलर्ट रहना, हमेशा चूज करना है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जो हम बोलते हैं वो ही हमारे लाइफ में आता है, वर्ड्स हैव दैट पावर। सेकंड, ग्रैटिट्यूड का पावर हमेशा से ही है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि आज हमने 17 डेज से थैंक यू करना शुरू किया, उसके पहले आप कुछ नहीं करते थे, नहीं, उसके पहले भी आप करते होगे, लेकिन उस समय आप उसको कंबाइन नहीं करते थे राइट तरीके से। थैंक यू तो हम लोग हमेशा से ही बोलते थे, हम हमारे पेरेंट्स को हम हमेशा से ही प्यार करते थे, बच्चों को आप हमेशा से ही प्यार करते होगे, अपनी फैमिली को हमेशा से ही प्यार करते थे, ठीक है। बट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब हम लोग को ये बुक ने सिखाया है ना, कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ ग्रैटिट्यूड, व्हाट वी हैव टू डू टू एक्चुअली मेक आवर लाइफ अमेजिंग। तो वो हम लोग अब और अच्छे से सीख गए हैं, और ये हमेशा से ही था, माने आज से नहीं, जिस दिन से ये बुक है उसके भी पहले से था, द सीक्रेट ऑफ ग्रैटिट्यूड ना, एमरल्ड टैबलेट पे लिखा हुआ था कि whoever has it is given more, हमेशा से ही था ये। और अब हम लोग को आज पता चला है, तो अब हम लोग जितने ज्यादा जगह में उसको यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारी लाइफ अमेजिंग होगी। सो लेट्स रीड। Magical practice number 18. The magical to-do list. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. 3. Choose 3 of the most important things from your list, and one at a time imagine that each thing has been done for you. 4. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. तो हम लोग को क्या करना है, कल एक लिस्ट बनानी है, जो सुबह आप ब्लेसिंग्स करते हो वो करना है आपको अपना। हम पूरी सीक्वेंस बता देते हैं, बट डोंट गेट वो नहीं बोलना है, बी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। आपको अपना हेल्थ नोट पढ़ना है, आपको अपना मनी पढ़ना है, आपको अपना मैजिक चेक पढ़ना है, खाने को थैंक यू करना है, ठीक है। एंड फिर जिस चीजों को जो छूट गई है उनको भी थैंक यू करना है, मैजिक डस्ट भी करना है, फिर एक लिस्ट भी बनानी है, ठीक है। बहुत सारे मैंने आपको टास्क दे दिए हैं, लेकिन ये सब करना है इन दिस 24 आवर्स ओनली, ठीक है। और ये लिस्ट जब आप बनाओगे उसकी हेडिंग लिखनी है मैजिकल टू डू लिस्ट, उसके अंदर आपको जो भी लिखना है सब लिख दीजिएगा। उसमें से 3 चीजें चूज करके आपको विजुअलाइज करना है कि वो हो गई हैं, एंड यू हैव टू फील इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड, ठीक है। इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड आपको फील करना है उसके लिए। एंड आज सोने के पहले आपको मैजिक रॉक यूज करना है, ठीक है। एकदम डॉक्टर की तरह से नहीं कि सोने के पहले ये दवाई वो दवाई, पूरा आपको लिस्ट बता दिया गया है, आपको ऐसे ही करना है, ओके। सो थैंक यू लतिका जी फॉर रीडिंग so nicely for all of us. Thank you so much. Thank you. So let's do the gratitude, and then we'll take any question about the practice or any sharing. So let's join our hands, close our eyes, and be grateful to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful boundless 5 elements of nature. Thank you for showing us this path of gratitude. Thank you for giving us this amazing book by Rhonda Byrne. Thank you for giving the best health to my family and my loved ones. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. अच्छा, थैंक यू। अच्छा, मेरे को ये लग रहा था कि अगर आपको कुछ ऐसी टाइप की चीजें होती है ना, जैसे कि आपको अपना जनरल हेल्थ वाला जो एक टेस्ट कराना होता, अभी आई थिंक तो किसी को नहीं कराना होता, बट ये एक जनरली में रहता है ना कि हाँ एक दिन अपना वो वाला टेस्ट कराएंगे कि कैल्शियम कितना है, कि आयरन कितनी है ना। वो मेरा तो हमेशा ही छूट जाता था, तो इस बार हमने सोचा था वो बनाएंगे, बट अभी हमको लग रहा है शायद नहीं बनाना चाहिए अभी के सिचुएशन। तो एक वो वाला मेरा एक पेंडिंग था, वो हमको बनाना था। इट्स बीन आई थिंक 2 years जब से हमने ये सारे अपना जनरल चेकअप नहीं होता है वो वाला कराया था, वो है। हमने अपनी 2-3 चीजें सोच ली हैं, ठीक है। सो इससे आई नो कि मेरे को क्या क्या लिखना है, आप भी सोच सकते हो क्या करना है। कितने बार होता है ना कि वुलन्स है वो गए ही नहीं ऊपर,
ऐसा हुआ है किसी का? बहुत दिन हो गए, मॉनसून भी आने वाला है एंड वुलेन्स अंदर नहीं गए. इफ दैट इज अगर आप लोगों के पास इतने भी कम 24 आवर्स हैं, यू कैन थिंक ऑफ दैट आल्सो. तो इस टाइप की कुछ भी जो चीजें हैं, यू कैन राइट इट इन द लिस्ट एंड सी इट मैजिकली डन फॉर यू. ओके, या सो एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? नो, वेरी नाइस. मैडम ये मुझे एक पूछना था, टू डू लिस्ट हम लोग रोज ही बनाते हैं ऑफिस की? ऑफिस की रोज ही बनाते हैं ना. हाँ, ऑफिस या जनरल में भी रोज ही डायरी में लिख लेते हैं कि ये करना है. तो अभी ये ना वो भी तो वही हो गया, मतलब मैंने बस ये मैजिकल हो गई. हाँ नहीं, ये मैजिकल होगी. टू डू वाली तो आप डेली बनाते होगे, एक डेली लिस्ट है ना, उसमें से भी मे भी कितनी सारी चीजें होंगी. अच्छा नहीं, कहाँ जाना है, कश्मीर जाना है तो कौन से होटल में रहना है, वो भी तो एक सर्च करना पड़ता है ना. वो तो आप टू डू लिस्ट में डेली में नहीं लिखते होगे, राइट? तो उसको भी तो कहीं ना कहीं करने का टाइम निकालना पड़ता है. हाँ, या मे बी आपको आधी रात को शॉपिंग लेके जाना है शूज के लिए, आई डोंट नो, समथिंग, सम गेम फॉर हिम. तो उस टाइप का जो चीज जो आप अपने डेली ऑफिस के में नहीं लिखते हो, वो आप लिख सकते हो. मे बी आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए अच्छा सा प्रेजेंटेशन करना है, आपको मे बी अपना कार्ड कुछ डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपको कुछ सर्च करना है, मे बी अ गुड ग्राफिक डिजाइनर. जो आउट ऑफ द रूटीन है वो नहीं लिखना है, जो रूटीन से अलग है थोड़ा सा वो लिखना है. हाँ, वो लिखना है. बट अगर आपका नॉर्मल में भी जो कितने बार होता है ना, रोज हम एक चीज लिखते हैं, ये करना है, आज नहीं हुई, फिर कल लिख ली, फिर उसको, ऐसी भी तो कोई चीजें होती है ना. हाँ, यू वांट टू डू इट डेली, आप रोज लिखते हो लेकिन हो नहीं पा रही है, ठीक है, मीन्स वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. आपका इंटेंशन है बट आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है करने का. उनको भी आप मैजिकल टू डू लिस्ट में लिख दो, ठीक है. कितने बार होता है टेक्स्ट चाहिए, दूसरा होता है ना कि आई टेस्ट के लिए जाना है लेकिन जा ही नहीं पा रहे हैं, जरूरी है, जा ही नहीं पा रहे हैं, लेंस ऑर्डर करना है, अब लास्ट बेर बचा है और ये अब तो करना ही पड़ेगा, तो जाके होता है ना. सो दैट वे सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन राइट इन दैट लिस्ट. ये केतकी के लिए कुछ खरीदना है आपको, सोच रहे हैं, लिख दिए उसके अंदर. हाँ, राइट केतकी? ओके, या so anything like that. Yeah, please give such examples, more examples. Yeah, है ना. इट्स लाइक ऐसा ना, राखी आने वाली है, लाइक श्वेता जी का वीडियो ऑन है, तो आई कैन सी हर, तो सडनली राखी की गिफ्ट लेना है, तो वो हो ही नहीं. कितनी बार होता है ना कि राखी, मेरे संग राखी भेजने का तो बहुत सारा होता है. मोस्ट ऑफ माई कजन्स आर नॉट इन कैलकाटा, इनफैक्ट ऑल ऑफ माई कजन्स आर आउट ऑफ कैलकाटा. तो सबको राखी भेजनी होती है. तो हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, ऑल इन डिफरेंट सिटीज, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 4 को तुम भेजो, 4 को तुम भेजो, 4 को हम भेजें, काइंड सा. तो अब जो मेरी आती है ना ड्यूटी, 2 हफ्ते, मॉम से 2 हफ्ते बच्चे भेज दो अभी. हाँ ठीक है मम्मा, 2 हफ्ते है ना, बहुत टाइम है. फिर वो होते होते क्या होता है, वो फाइनली कोरियर से ही जाने पड़ते हैं, उसमें भी कभी कभी पहुंचते कि नहीं पहुंचते. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको करनी है, लेकिन वो पोस्टपोन होते होते ना, इट्स लाइक ट्रेन छूट जाती है उनकी. उस टाइप की चीजें भी आप इस लिस्ट में लिखोगे. अब वो पहले लिखनी पड़ेगी, राखी पे नहीं लिखनी पड़ेगी, टाइप्स, तो वो हो जाएंगी. हाँ, ओके. So I think today's practice is very good. And how was the magic check practice? किसी ने तो शेयर ही नहीं किया आपने चेक कैसे लिखा. पिछली बार सब लोग कितना उल्टा पुल्टा चेक लिख देते थे. हाँ, खाली एक जन ने शेयर किया था. I think she's not here. She's sent it. Pragati ji has shared. And Pragati ji, you should be sharing your magic in the group. Okay, it's very sweet. Nothing is small and everything is very big. Whatever magic happens is a big magic. Okay, आप बिल्कुल शेयर करिए, आपका और अच्छा होएगा. So if you are here and अराउंड द फोन, आप बिल्कुल अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग करिए. Yeah, I have a sharing. Yes. Yeah. I did not get a gift, but I was surprised. Today my husband told me, as your son is getting engaged, I think I should buy a gift for you also. I was just spellbound. I just was looking at him. क्या बात है? I said thank you. ये क्या मैजिक का कमाल है क्या? I'm asking you, I'm going to gift you something. हाँ, एकदम बिल्कुल. आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो ऐसे ही आएगा ना. ये क्या कमाल नहीं बोलना चाहिए आपको. You have to graciously accept it. Okay. I did not say. He asked me. ये मैजिक का कमाल है क्या? Oh, okay. Wow. Yes. And in the afternoon, while coming back from the shopping, my mother-in-law was saying to my father-in-law, as your grandson's marriage, so you should gift something to each and everybody. And she's mother, she should get the best one. I'm like, wow, everybody is planning to give a gift to me. Wow, very nice. Congratulations. More magic. Yes. Thank you. Thank you.
Yes. So who's next? Who's going to do a sharing? I have like a very small sharing, like a normal sharing. Like there is a maid of mine who comes at 4 o'clock every day. Like sharp 4 o'clock she's there. She comes for 1 hour, 4 to 5. So her timing is fixed. So I wanted to go out somewhere today. So I was like, अरे यार इसको जल्दी बुला लूँ क्या ताकि मतलब I can go out fast and like early and उसके सामने मैं monitor करके काम भी करवा लूँ पूरा ऐसे. Otherwise चाबी छोड़ के जाना पड़ेगा and all that. So I just thought about it and I forgot to call her. कि like मतलब जाने दो या फिर देख लेती हूँ, but it was too late to call. And suddenly she appears at 3:30 and like कि आज मैं जल्दी आ जाती हूँ, तो मैं free हो गई थी और इसी side थी. I was like wonderful and I had to leave the house at 4:30. She came at 3:30. She left at 4:30 along with me. So I was like यार मैंने सिर्फ सोचा and she came and she never comes early. Yes. And today suddenly she came early. So it was fun. Yes, this is what will keep happening. Yeah, this is what will happen. Yeah. Yes, anyone else? I want to say something. Yes, Khushi, smile and say, otherwise, now there are more people who will tell you, huh? Not just me. Yeah. Okay. So, ma'am, yesterday, a friend of mine, she's basically my neighbor too. So she came by, she stopped by because she was feeling a little low. And I think she had a fight with some friend. So she was upset, like, I am never talking to this person again. Always this has to happen to me. Why do all these bad things always happen to me? So then I told her that, why don't you look at the situation in a way that you have me, you can talk to me anytime, you have your mom, you have your sister, you have your school friends, you can talk to them, they make you feel good, they make you feel happy. So when she said, yeah, I didn't think it in that way, after that she felt happy. And then I just told her, because when I did these sessions with you, I'm doing this session with you twice, I'll even do it again. So then I told her that I tell this thing to myself whenever downs are happening in my life. I always tell myself that God is training me for the challenges that we are going to face in future. So you can just tell yourself the same thing, that training is going on. Yes. Very nice, Khushi. I'm very happy, that you are guiding your friend. Wonderful. Yes. So you must have felt ना कैसे बेवकूफ की चीजों के लिए रो रही है. Didn't you feel that? Yeah, I told her about the feelings, Shar. I told her that, when you go below the line, you basically attract frequencies according to your feelings. So if you're going below the line, you're attracting feelings that way. And she's like, ऐसे तो मैंने सोचा नहीं कभी. I think maybe this is the reason why I always feel this way. हमेशा मेरे साथ ही सब खराब होता रहता है. Everyone wants to fight with me. Yes, very good, Khushi. Wonderful. Ask her to watch the Secret movie also. Okay. I told her. Excellent. Wonderful. Very nice, Khushi. I've told 2 or 3 friends of mine. There is one friend of mine who is aspiring to become a Bollywood actress. So then the video of the Bollywood actresses where Anushka Sharma and all, they share their experience. I sent that to her. So then she watched it. Okay. Very nice. I think she'll watch the movie in a couple of days, I guess. I have told all my friends that please watch that movie. Okay, wonderful. Very nice. Wonderful. You're doing a great job. एकदम बहुत सारे blessings मिलने वाले हैं. Okay, मिल ही रहे हैं, but definitely we will fulfill very fast. Hello, Priya ji. Yes, Manoj ji. Yeah. Yeah. My name is Manoj and I am from Biratnagar, Nepal. Okay. Yeah. Nilima Jain has told me to do this course. Okay. And first time I'm doing this. Just I want to share my experience that during the start of the course, I was not knowing what is happening and what it is gratitude and all the things. I have never done such course in my life. तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था 5-7 दिन 10 दिन तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था. बट नीलिमा जी अगेन मोटिवेटेड में कि नहीं आप कंटिन्यू करो उसमें कोर्स में. आस्ते आस्ते मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपका मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो जो भी मेरे शेड्यूल्स हैं उसमें मैं आपका टास्क नहीं कर पाता हूँ. बट स्टिल आई मेड माई विश लिस्ट एंड माई ब्लेसिंग्स लिस्ट मैंने बना रखी है और उसको मैं पढ़ता हूँ.
मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे मन में नेगेटिव भाव बहुत आते हैं। मेरे मन में ऐसा रहता है, हमेशा मेरे माइंड कुछ कहीं ना कहीं कुछ बिजी रहता है, नोइंगली अननोइंगली। तो आपने रिलेशनशिप में जो एक लास्ट 3-4 दिन पहले क्लास लिया था ना रिलेशनशिप में, तो उस वक्त मेरा किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। तो आपने जो एक बात कही ना कि उसमें एक तो खूबी होगी, जो आप जॉट डाउन करो कि एक तो उस बंदे में खूबी होगी, अगर 10 खराब है तो एक तो खूबी होगी। तो उस बात पे आधार मान के नेक्स्ट डे उसका एनिवर्सरी था, आई रैंग हिम एंड आई टॉक्ड विथ हिम। दैट इज द अचीवमेंट फ्रॉम योर कोर्स, फ्रॉम माय साइड। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप संभव तो मेरा नंबर सेव कर ले, आगे जब भी आप कोर्स करवाएं तो मेरे को अगर इंटीमेशन मिल जाए तो आई विल डेफिनेटली वांट टू join your course. Thank you so much. And I am finding really this course helpful. ठीक है, ऐसे ये मैं जानना चाहता हूँ, ये कोर्स कितना बार करना चाहिए, कितना बार करने से इसमें इफेक्ट आता है? देखिए, ये तो ऐसा है जैसे आपने अगर वो वाला सेशन सुना हो कि रोज ब्रश करते हैं तो ही टीथ क्लीन रहते हैं ना, जितना आप नहाएंगे, रोज नहाना पड़ता है ना। तो ये है जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ये सब, तो ये तो नहीं बोलते ना कि बस आज ब्रश कर लिया तो कल हफ्ता भर नहीं करना पड़ेगा, ये तो आपको रोज ही करना है। ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक आपको रोज करना ही करना है, आप ये मान के चलिए। फिर आपको लगे अभी तो क्या है, ये जो प्रैक्टिसेस जैसे हो रहे हैं आप डेली करते जाएंगे तो आपको इसका मैजिक पे बिलीफ आएगा कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। उसके बाद आपके ऊपर है कि बुक बोलती है कि आपको मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स और रात का मैजिक रॉक, ये तो कंपलसरी है अगर आप चाहते हो कि लाइफ अच्छी होती रहे। ठीक है, उसके अलावा खाने का थैंक यू, पानी का थैंक यू, ठीक है, आपको पैसे मिल रहे हैं उसका थैंक यू, पैसे हाथ से जा रहे हैं थैंक यू। देखिए इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट है ही नहीं, उसमें क्या, तो वो आपको तो आपके डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए। माने उसको आप टास्क तो समझिए मत, इट्स लाइक अ हैबिट कि अपन अब किसी को थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं या प्लीज बोलते हैं, वो तो कुछ उसमें एफर्ट नहीं लगती ना। बिल्कुल ऐसे ही ये जो छोटी छोटी चीजें उसको आप अपने लाइफ में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो वो अलग से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है। फिर आपको अगर लगे कि नहीं कुछ रिलेशनशिप घर में आपका कुछ आप चाहते हो अच्छा हो जाए, देन यू डू दैट रिलेशनशिप का प्रैक्टिस कि 10 चीजें लिखनी है उस पर्सन के बारे में। अगर आपको लगता है आपका हेल्थ आप चाहते हो और अच्छी हो जाए तो आप हेल्थ वाली प्रैक्टिस कर लीजिए उस दिन। ऐसा है, आपको एंड में यही बताएगी आफ्टर द 28 डेज। बट अभी ये चाहती है बुक और रॉन्डा बर्न कि आप ये सारी प्रैक्टिसेस जैसे बुक बोल रही है आप डेली करते रहें, ताकि आपको इस पे विश्वास हो जाए कि ये करने से हमको ये मिलता है। अच्छा, मन में नेगेटिव थॉट जो बहुत ज्यादा आता है उसको कैसे अपने कम करना चाहिए? बिल्कुल, हमने सबको बोला था कि आपको मूड शिफ्टर्स लिखने हैं। ठीक है, कि आपके कल आपने बोला था, कल या परसों आपने बोला। तो अगर आपके मन, देखिए आते ही हैं क्योंकि लाइफ ऐसी है, आएंगे ही। लेकिन हम आपको बता रहे हैं हम भी बहुत ना एकदम रोतलू टाइप के पर्सन थे बिफोर दिस बुक। हाँ, माने कुछ भी हुआ, माने हमको तो स्कूल का भी याद है, कहीं पे जाके आंसू टपका के टाइप, तो बोलते ना कि टैप ऑन टाइप्स रहता है ना, वैसे ही थे। माने इस बुक के पहले भी ऐसे ही थे। फिर क्या हुआ, इस बुक के कारण एक तो ये समझ में आया कि अगर ऐसे रहेंगे तो मेरी लाइफ में सिचुएशंस ही ऐसी और आती रहेंगी कि हम रोएं। अब क्या होता है, बिल्कुल सैड होते हैं, बिलो द लाइन जाते हैं, लेकिन अब जैसे पहले में भी 4 घंटा सैड रहते होंगे, अब मैक्सिमम 1 आवर रहते हैं मैक्सिमम। तुरंत उससे बाहर निकलने को बोलते हैं ना, एफर्ट करते रहते हैं। आई नॉट से फाइट करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं कि उस सिचुएशन में जिसमें हमने डाला है। सैड रहने से किसी से कोई चीज इंप्रूव तो नहीं होगी, नेगेटिव रहेगी। तो हमको अपना माइंड को ट्रेन करना है कि कुछ अच्छी चीज के बारे में सोचें। ठीक है, जैसे आपको अगर सॉन्ग्स सुनना अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स आपको सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं उस समय, आपको थोड़े अच्छे सॉन्ग सुनने हैं। ठीक है, ताकि आपका ध्यान वहां से डाइवर्ट हो जाए। जैसे नहीं, जैसे घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो वो रो रहे हैं, सडनली उनको कुछ हो गया तो तुरंत आप उनको एक टॉय दे देते हो कि लाइक टॉय खेलो, तो वो बिजी हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हमको हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है कि वो नेगेटिव बात नहीं सोचे। तो उसके लिए मे बी आपको कॉमेडी देखना अच्छा लगता है, आपको स्टोरी बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मे बी आपको वॉकिंग करना अच्छा लगता है, मे बी आपको पूजा करना अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। मे बी आपको चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, एक मिठाई खाने से यू फील की यस वाओ कितना टेस्टी है, आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव थॉट्स आते ही। तो जब जैसे आप उसको करोगे, मे बी आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लिया, ठीक है, या आपने ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कितने जन राम राम लिखते हैं या ओम नमः शिवाय लिखते हैं। तो आप अपने माइंड को जब डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं उस नेगेटिविटी से, तब आपकी माने वो एक प्रैक्टिस है बेसिकली। ठीक है, आपको करनी पड़ेगी, तो वो आपका मूड, ठीक है,
तब आप खुद ही देखेंगे कि मे बी आप पहले बहुत रात भर नेगेटिव सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि काम का क्या होगा, कि फैमिली का क्या होगा, जो भी अपने आते हैं नेगेटिविटी तो ऐसे ही आते हैं ना, बिलो द लाइन के जो भी थॉट्स आते हैं। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है कि आप कैसे वो चीज से अपने आप को दूर करें। ठीक है, आप कितने इंटरवल पे करते हैं मैं प्रिया जी, कितने इंटरवल पे कोर्स होता है ये तो एक चैलेंजिंग जस्ट वांटेड टू नो। आई थिंक अपर लिमिट 20 डेज होगी तुलसी। हाँ यस, हर 20 डेज में रिपीट करते हैं आप? यस, ज्यादा हो गया। 12 to 15 डेज का गैप लेते हैं। हाँ 12 to 15 डेज। अभी क्या हुआ, एक बार पावर बुक कर ली थी ना, तो बच्चों का मैजिक सेशन करे थे, तो मेरा ब्रेक उसमें कम हुआ है। बट हाँ, एक बार पावर बुक, साल में 2 बार पावर बुक करते हैं, जैसे ना एनुअल छुट्टी के लिए जाते हैं ना, जैसे 2 बार। सॉरी, हाँ कहीं कहीं से ऐसे थॉट्स आ जाते हैं। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। एक बार आई थिंक जनवरी में की थी पावर बुक, और अभी मई में की थी, इसीलिए हमको लगा हाँ बाय एनुअल ठीक है। एंड अदरवाइज ऑन एंड ऑफ एक सेशन खत्म होता है 15 डेज के ब्रेक में जनरली स्टार्ट कर लेते हैं। 10 to 15 ही होता है एक्चुअली, है ना तुलसी? इस बार सोच रहे हैं एक्चुअली जुलाई में कुछ हॉलिडे प्लान बन रहा है, तो सोच रहे हैं अगस्त में शुरू करेंगे। कश्मीर जाना है क्या होता है? सॉरी, नहीं कश्मीर नहीं जा रहे हैं चैत्र जी। कश्मीर का रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो स्नोफॉल में जाएंगे हम। ठीक है, या सॉरी मनोज जी, आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, मैं कह रहा था कि ये पावर बुक क्या होता है प्रिया जी? पावर बुक जो बुक है ना, वो बहुत मेरी फेवरेट बुक है। रोंडा बर्न की एक और बुक है पावर, जो उन्होंने मैजिक, रोंडा बर्न की है। हाँ, उन्होंने मैजिक के पहले लिखी थी, लेकिन क्या है वो मे बी लोग उसको अप्लाई करने में थोड़ी सी चैलेंजिंग है वो, क्योंकि जैसे ये मैजिक बुक सिंपल है ना, आज ये करो तो रिजल्ट मिलने लगता है, आज ये करो तो रिजल्ट मिलने लगता है। वो बुक ऐसे सिंपल बुक नहीं है, वो सीक्रेट टाइप की बुक है। मतलब उसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको उसमें से देखना है कि आप क्या क्या कर लोगे। जैसे आप सोचिए ना, योगा की बुक है, उसमें सारे योगासन लिखे हुए हैं, हाँ, लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे करें। ठीक है, आज कौन सा करना है, कल कौन सा करना है, आपको पता नहीं है। वो क्या किया रोंडा बर्न ने, उस योगा की बुक को आपके लिए एक डेली चार्ट बना दिया है कि इतना कपालभाति करो, फिर ये करो, फिर वो करो, आज ये करो, कल ये करो। तो वो मैजिक बुक है कि उन्होंने पावर बुक को सिंप्लीफाई करके मैजिक बुक बना दी। ये हाँ, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। हाँ, थैंक यू। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है? रोज जैसे बुक बोलती है ना, आप करिए। कल की प्रैक्टिस तो बहुत इजी है, आप अपने काम के लिए कुछ तो एक लिस्ट बनाते ही होगे, जैसे चैत्र जी ने शेयर किया, रोज ही लिस्ट बनाते हैं, वैसे आप लिस्ट बना लीजिए। मैजिक चेक करिए, लोगों का तो बहुत थैंक यू तुलसी, बहुत चेक्स मटेरियलाइज होते हैं। हम तो आज ही बताया। एक्चुअली पहले ये बिलीव होना पड़ा दिल में कि आप जो मतलब जो भी कोर्स हो रहा है या रोंडा बहन जो बोल रही है वो मैजिक हैपन होगा, ये पहले बिलीव होना पड़ा अपने आप में। उसमें कुछ समय लगता है, जैसे हम जैसे लोगों को कुछ समय लगेगा इसमें। फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, नहीं लेकिन आपको एक बात बताऊं मनोज जी, आप इस सेशन में हैं और अभी तक हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट किए थे मे बी आई थिंक किसी ने बोला 70 लोग हैं ग्रुप में, हमने बोला वाओ 70 जन आ गए फर्स्ट डे। तो अब जब आपके लाइफ में होने लगेगा ना, हाँ, तभी आप हैं यहाँ पे, या आपके लाइफ में होना है इसीलिए आप यहाँ हैं। लाइक हम शेयर करते हैं ना कि मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों ही नहीं करती हैं, हम बोल बोल के थक गए। इट्स लाइक जब आपकी लाइफ में चेंजेस आने होंगे तभी आप इस सेशन में हैं, तभी आपको प्रैक्टिस करोगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस। नहीं, हमको बिलीव है कि कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि कुछ चेंजेस हमने ऑलरेडी फील किया है, इसलिए मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ इसमें। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल। थैंक यू फॉर यू। थैंक यू सुप्री। या मुझे भी एक और शेयरिंग करना है। हाँ बिल्कुल, मेरे को करना था, मैं कल सो गया था सुनते अपना एंडिंग में ही। हाँ, कल एक्चुअली क्या हो गया, कल ऐसी सीए डे वगैरह था, तो ऐसे ही फ्रेंड्स लोग एक दूसरे को विश कर रहे थे हैप्पी सीए डे वगैरह। तो फिर मैंने भी मेरे फ्रेंड को फोन किया, तो उसने तो उठाया नहीं। फिर उसका दोपहर में शाम को फोन आ गया ऐसे, मतलब क्या चल रहा है, मतलब ऐसी कुछ नहीं, विश करने को फोन किया था। तो उसने भी मेरे को विश किया, मतलब ठीक है। तो और उसके बाद वो मेरे को बोलता है कि सडनली ऐसे बोलता है, यार अभी तेरे से बात करके अच्छा लग रहा है। मतलब कि क्या हो गया? नहीं यार, बोले ऐसी कुछ चल रहा था, उसके घर में कुछ चैलेंजेस थे, मे बी सम रिलेशनशिप्स में इन द फैमिली ऐसा कुछ वगैरह, और उनकी क्या थोड़ी जॉइंट फैमिली वगैरह है, तो चलता रहता है कुछ ना कुछ।
तो यार बोले मेरे को बहुत ऐसे अजीब लग रहा था, इसलिए आई थॉट कि मैं तेरे को ही फोन करता हूँ, क्योंकि तेरे को जब भी फोन करूंगा तो आई विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरे को ऐसे नहीं, इज अ गुड फ्रेंड। तो एकदम वेरी हैप्पी, एकदम लोग अपने को अच्छा बोल रहे हैं एकदम, इतना कि उनको कुछ प्रॉब्लम है और अपने को एकदम उनको याद करके ना, अपने से बात करके वो उनके दुखों में से थोड़ी देर के लिए सही उनको पॉजिटिव फोन, अब मिलते तो है नहीं अभी 1-1.5 साल से, तो किसी से ही नहीं मिले, सिर्फ फोन पे ही चालू रहता है मतलब। और वैसा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा एकदम। वेरी गुड। आप उनको ये बुक गिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, जैसे तुलसी ने बहुत किया है। हाँ, गोपादी को, इधर उधर सबको उसने बुक्स भेज दी हैं, ठीक है, आप बुक भेज दीजिए, वो ऑटोमेटिक उनका और अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। वो बोले अच्छा अब तुमको भी फोन नहीं है, मेरे को भी लोग फोन करेंगे, देखिए like seriously. And I remember you had only asked, or I forgotten, Nilesh ji had asked कि यही सब सोचेंगे तो बातें क्या करेंगे। Who had asked? चैत्र, you had asked? दोनों ने बोला था। दोनों ने बोला था। Yeah, right now how does it feel? Now tell me. है ना, देखा, तो ऐसे ही हो जाता है। Yeah, wonderful. अभी लेनी पड़ेगी बुक। Oh, you don't have? No, I don't have. God, Ketki, you have ना? She might be having, but I don't have. You should have your book. Like I marked everything everywhere. आप देखो ना, हम तो यहाँ पे पढ़ते हैं, but my book is here always with me. ना? अच्छा। बिल्कुल आपके पास एक बुक होनी चाहिए। एंड ये चैप्टर जब आप फिर से पढ़ोगे, देखिए हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, आप जब पढ़ोगे तो जो आपको समझ में आएगा ना, वो बुक आपको वही समझाना चाहती होगी। तो यू वो तो मैडम अभी हम लोग अगला सेशन जब होएगा ना, तब उसमें और डिटेल में और समझ लेंगे। ओके, ठीक है। तो है ना, अपन तो ज्वाइन करना, हम लोग तो अगले सेशन तो ज्वाइन करेंगे ही ना, है ना। एक चीज बार बार पढ़ते हैं तो अलग अलग मतलब निकलता है ना। बट हम एक किताब पढ़ता हूँ, बट हम सेम ही बताते हैं। इट्स लाइक यू नो हाउ मेनी टाइम्स कैन आई से काउंट योर ब्लेसिंग्स इन अ डिफरेंट वे, है ना। 4-5 मैंने कर ली अच्छे से, ठीक है। अब आई डोंट नो या कि और हम क्या उसमें से मतलब बता पाएंगे तुलसी से, है ना। नहीं, मेरे ऑफिस में कोट्स लिखे हैं स्वामी विवेकानंद के, वो तो अभी उन्होंने 100 साल पहले बोल दिए होंगे, जो भी बोले होंगे, लेकिन मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और ही ख्याल आता है। Yes, he is an amazing person, yeah, wonderful, yeah. तो है ना, वो अभी मैं भी जैसे उनकी एक छोटी सी किताब है जो मैं अभी, जैसे मैं मैजिक बुक नहीं देता हूँ, अब मेरे पास है ही नहीं मतलब, लेकिन एक स्वामी विवेकानंद की एक 5 रुपए की किताब, अभी 5 नहीं, अभी शायद 15-20 रुपए की, इस टाइप की चैत्र जी, लाइक दिस, या कॉल टू द नेशन करके उनकी किताब है। तो अभी हमारे ऑफिस में वो रखी रहती है, मतलब कोई भी आता है मेरे को अच्छा लगता है, बेचारे कोई नई यंग पर्सन है, उसको मैं दे देता हूँ, ले भाई तेरे को जरूरत है। या फिर कोई जैसे मेरा फ्रेंड है जो अभी जिसने कल फोन किया था, अब मैंने उसको भी दे दिया था, भाई आई थिंक यू नीड दिस, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू। तो जिसको अच्छा कोई ले लेता है, कोई रख लेता है, जो भी है। तो अब मैं वो किताब जितने बार भी पढ़ता हूँ, उसमें से गुड थॉट्स है या जो भी है, तो मेरे को वो मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही मीनिंग आता है। वो भले लाइन तो एक ही लिखी है, जो भी थॉट हो गया जैसे भी होगा, लेकिन वैसे ही है कि अभी अपन जितने बार भी और ये ग्रेटिट्यूड और ये हमेशा करते रहेंगे कंटिन्यूअस, एवरी टाइम देयर विल बी समथिंग न्यू व्हिच वी इंटरप्रेट द सेम थिंग इन अ बेटर मैनर। या अब हम बता रहे हैं आपको, लाइक आपने बुक बताई ना, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट माय स्कूल टीचर, या दैट whom I really liked. I was talking about her. She had given us all of this book. Can you see it? And you know when it was given, 94, ऐसी विवेकानंद की भी थी, वो मेरी कहीं मिसप्लेस हो गई, घर शिफ्ट हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट 94, माने कितने साल पहले उन्होंने दी थी, हम लोग स्कूल में थे जब। चिल्ड्रंस डे पे सबको दी थी, मेरा तो इसमें अंदर नाम भी लिखा है, बिलेटेड हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बेस्ट विशेस, ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है। तो आप जो बुक बता रहे हो ना, ये उस समय 25 पैसे की थी, उन्होंने सबको दी थी, माने हम लोग को तो दी ही थी क्लास में, लाइक द होल क्लास शी गिव्स, शी वुड नॉट से कि सिर्फ हमको दी ही नहीं। सो देयर आर पीपल लाइक दैट हु यू नो टच यू समवेयर, यू नो इन द माइंड, आई मेंट, एंड यू रिमेंबर इट। एंड आप जैसे बता रहे हो ना, स्वामी विवेकानंद जी, शी वाज द वन हु टॉट अस अबाउट नॉट जस्ट रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, अबाउट एवरीथिंग, बी इट आर्ट, कल्चर, सो मेनी थिंग्स। माने वो जब बोलती थी ना, आई वुड बी लाइक हाँ उन्होंने बोला है तो बस सही है। तो ऐसे लाइक थैंक यू सो मच, अभी मेरे को याद आ गया, लुक फॉर दैट बुक। एंड आपने बोला 5 रुपए की मिलती है, इसका मतलब अभी भी मिल रही होगी, आई विल बाय दैट बुक। थैंक यू। इफ यू डोंट गेट इट, आई विल सेंड इट टू यू। नो, आई 5 रुपए की, और बाय विल यू सेंड, आई विल बाय इट ना।
है ना, हमको कुछ चाहिए होगी तो हम बता देंगे, हाँ चैत्र प्लीज सेंड मी दिस बुक। या नहीं, हम लोग अभी भी डायरीज वगैरह जो है हम लोग जैसे स्वामी विवेकानंद का हमको हमारे सर लोग से आदत है, उनकी जो डायरीज आती है उनके पब्लिकेशन की, उसमें नीचे गुड थॉट्स लिखे रहते हैं हर पेज पे। तो हम लोग हर साल चेन्नई से मंगाते हैं, मतलब है ना, जो भी ऑफिस डायरीज और जो जनरल थोड़ा न्यू ईयर पे बांटते हैं ना। तो हम लोग आज भी है ना, हम हमारे ऑफिस में वैसे जहाँ मैंने सीखा है हम लोग के सर के इधर, वहाँ पे वही प्रैक्टिस थी और हम लोग ने भी वही कंटिन्यू रखा हुआ है कि वी यूज दैट थिंग ओनली। वही डायरीज हम लोग यूज करते हैं। कभी कभार नीचे का गुड थॉट्स पढ़ लेते तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता ही होगा। आई मीन दैट्स द बेसिक यूज। यस, वेरी नाइस, थैंक यू, वंडरफुल शेयरिंग। एंड बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सब जन ऐसे ही करिए, इट्स अमेजिंग, दिस बुक इज वंडरफुल। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना हर बार न्यू कुछ आता है। प्रिया वन शेयरिंग, हाँ यस ममता जी, शेयरिंग पहले ही बोल दिया करी, वरना क्या होता है ना, मेरा तो पता नहीं, हमको लगता है बिकम मोर टॉकेटिव सिंस आई स्टार्टेड डूइंग द सेशंस। सच नहीं, वी लव टू हियर टू यू। हाँ थैंक यू, बताइए शेयरिंग आपकी। It's a very sweet सा sharing actually. This second time जो अभी this I'm doing for the second time, our book के बाद अभी वापस से जब ये हो रहा है, तो somehow as I told that somehow थोड़ा challenges था, तो मैं regularly नहीं कर पा रही थी attend. I would join, बीच में छोड़ देना पड़ता था किसी reason से, आधा सुन पाती थी, आधा recording सुनती थी, and from last 3 days I'm 100% here all the time. Yes. Properly attend कर पा रही हूँ। तो day before yesterday when I joined, session हुआ, उसके बाद तरिणी से मेरी बात हुई फोन पे। I was like, I'm feeling too good कि आज मैंने session किया। She's like, see, I'll share something. She had written blessing for me that I am attending the class regularly, and it was happening. Very nice. See, ऐसे ही होता है. You got her into this. Now she's seeing कि मौसी नहीं आ रही है, तो now she is bringing you back in her blessings. Yes. And she shared this. I was like, oh, that's amazing. She said, Meg, बताओ, I had written this blessing for you in the morning. Oh, excellent. Very nice. Thank you, and keep doing the practices, okay? Yes. And keep attending also, है ना आप लोग। बहुत दिन से हमको शिप्रा भी नहीं दिख रही है, तो उसको भी मेरे को कल बोलना पड़ेगा, where are you busy baking cakes? Huh? I'll have to ask her. Yes. Okay, so let's call it a night. Yeah, any other sharing or question? No. So let's see each other tomorrow. Good night, and see you all tomorrow. Good night. Yes. Okay, good night. Okay, चालू जी, जब भी सेशन होगा I post it in the group. ठीक है, आप लोग सब लोग ग्रुप में हो ना? And I am there for the next session. Done. नहीं है हम लोग ग्रुप में. We all. Yes. I'm not there in group. You are not there in group. Oh, आप WhatsApp ग्रुप में नहीं है? No. Oh, अच्छा, तो आप प्लीज चलो, आप ज्वाइन कर लीजिए। लतिका जी, you are no. आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। हाँ, बिकॉज क्या होगा ना, फिर सबको, जो लोग नहीं है उनको मेरे को मैसेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ग्रुप में ज्वाइन कर लो। तो क्या होता है ना, एक चला जाता है, सबके नाम भी मेरे पास, आप लोग तो नंबर में अपना नाम भी नहीं लिखते, पता नहीं कितना चैलेंजिंग हो जाता है वो भी ना, कितने बार डॉट डिलीशियस, एंजॉयिंग, पता नहीं क्या क्या। सीरियसली आप यू शुड राइट योर नेम्स ना। हमने बोला पता नहीं कौन है, दैट इज एम्ब्रेसिंग। हाँ, तो प्लीज राइट योर नेम्स। ठीक है। यस, मनोज जी इज देयर। आपने, हाँ आई रिमेम्बर मनोज जी हैं ग्रुप में। एंड बिल्कुल आप लोग, हम बिल्कुल शेयर करते हैं हमेशा कि ये स्टार्ट होने वाला है। आई डोंट एडवर्टाइज की तो कोई इसमें बात नहीं है, बट हम ग्रुप में डेफिनेटली भेज देते हैं कि यस, मैजिक सेशन इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, सो आई विल डू दैट। लिसन, यस आशिका, यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस, राइट? She forgot to write in the morning, तो अभी लिख रही है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, सोने के पहले ड्रीम को एक बार फिर से सोच लीजिए एंड होल्ड योर मैजिक रॉक एंड गो ऑफ टू स्लीप। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो एंड गुड नाइट, हैव अ मैजिकल डे टुमारो। Thank you. Same to you. Good Good night. Thank you so much. Bye bye.